Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay. Okay, so last time we were doing Google Analytics. Okay, so we have to continue with Google Analytics today. Okay. Okay, so we will log into Google Analytics. So we will continue with the two reports which are pending. Alright, so we had done real-time reports, audience report and acquisition reports we have done. So today we are remaining with behavior report and conversion report. So we will continue with that. So first we will take a behavior report. Okay. सर हिंदी में था ना हम लोग का हाँ लेक्चर। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, सॉरी। वो क्या सभी लेक्चर्स इंग्लिश में रहता है ना, तो जी। कभी कभी भूल जाते हैं। या ओके सर। या हाँ ठीक है। तो अभी अभी तक अपना 3 रिपोर्ट हुआ है, रियल टाइम रिपोर्ट, ऑडियंस रिपोर्ट और एक्विजिशन रिपोर्ट। और अभी बाकी है 2 रिपोर्ट, बिहेवियर रिपोर्ट और ये कन्वर्जन रिपोर्ट। तो आज हम बिहेवियर रिपोर्ट से स्टार्ट करेंगे ओवरव्यू। तो इसके अंदर बिहेवियर रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कि लोग जो आपके वेबसाइट के ऊपर आते हैं वो लोग क्या क्या करते हैं आपके वेबसाइट के ऊपर, वो यहाँ पर पता चलता है। तो अभी यहाँ पर टोटल, अभी यहाँ पर कितना, एक हफ्ते का डेटा है। मैं एक महीने का डेटा ले लेता हूँ ताकि हमें पूरा रिपोर्ट मिले। सर स्क्रीन में दिख रही है मुझे। स्क्रीन नहीं दिख रही है? ओके, 1 सेकेंड। ओके, अभी दिखाई दे रही है? नहीं सर। अभी भी नहीं दिखाई दे रही है? नहीं। दिख रही सर अभी। अच्छा, अभी दिख रही है ना? ओके फाइन। तो ये हमारा बिहेवियर का ओवरव्यू रिपोर्ट है। तो आज हम यहाँ पर बिहेवियर रिपोर्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर ओवरव्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो ये डाटा यहाँ पर सामने आ रहा है। तो ये रिपोर्ट के अंदर हमें पता चलेगा कि लोग हमारे वेबसाइट के ऊपर क्या कौन से पेजेस देख रहे हैं या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, ये हमें पता चलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पेज का ऑप्शन है। तो पेज के अंदर हमारे वेबसाइट के ऊपर कौन से पेज को कितनी बार देखा, तो ये हमें पता चलता है। तो जिसका यहाँ पर पेज व्यूज़ लिखा हुआ है, तो होम पेज को 57,000 टाइम्स देखा है, ये basket.html को 47,000 टाइम्स देखा है। तो मतलब ये सारे पेज इतनी बार देखे हुए हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे कौन से पेज कितने पॉपुलर है या कितने लोगों को कौन से पेज पसंद है या ज़्यादातर लोग कौन से पेज के ऊपर आते हैं और एक्टिविटी करते हैं। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। तो ये सारा पेज का रिपोर्ट है, कौन सा पेज कितने बार देखा है वो यहाँ पर पता चलता है। तो दूसरा है पेज टाइटल। तो यहाँ पर शायद पेज के ऊपर से क्या होता है कि ये पेज का यूआरएल है। तो यूआरएल से शायद पता ना चले कि ये कौन सा पेज है, लेकिन टाइटल से डेफिनेटली पता चल जाता है कि ये कौन सा पेज है, क्योंकि वहाँ पर पेज का नाम लिखा हुआ होता है वहाँ पर ऊपर। तो जैसे होम पेज है, शॉपिंग कार्ट है, मेंस अप्रैल है,
तो इस तरीके से हमें ये सारे पेजेस पता चलते हैं कि ये कौन से पेज है। तो ये पेज के ऊपर इतना व्यूज़ है, ये पेज के ऊपर इतना व्यूज़ है, तो ये पेज टाइटल के हिसाब से यहाँ पर पता चलता है। फिर ब्रांड के हिसाब से, तो अभी वेबसाइट है तो उसके अंदर कोई ब्रांड रहेगा, तो इसके अंदर ये गूगल का ही वेबसाइट है, तो इसके अंदर गूगल के 3 प्रोडक्ट है यहाँ पर। तो ये गूगल के 3 ब्रांड है, एक गूगल है, एक यूट्यूब है और एक एंड्रॉयड है। तो ये तीनों 3 ब्रांड गूगल के हैं। तो यहाँ पर गूगल का ब्रांड के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है, यूट्यूब का ब्रांड के अंदर लोगों ने कम पेजेस देखे हैं और एंड्रॉयड के उससे भी कम देखे, 500 ही पेज देखे हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि पेज वाइज कितने देखे, पेज टाइटल वाइज कितने देखे और ब्रांड के कितने पेजेस देखे। अभी हम ब्रांड के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स के अंदर उसके पेजेस कितनी बार देखे। तो ब्रांड का प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट पहले ब्रांड आता है और ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी आता है। तो कैटेगरी के अंदर कौन सा कैटेगरी है, एपरल्स मतलब कपड़ा, लाइफस्टाइल, ब्रांड्स, न्यू और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर ये सारे कैटेगरी है। तो ये कैटेगरी के पेजेस लोगों ने कितनी बार देखा है, तो ये यहाँ पर हमें पता चलता है। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पेजेस हमें यहाँ पर इतने पेजेस देखे लोगों ने। फिर उसके बाद में आता है क्लोथिंग्स बाय जेंडर। तो क्लोथिंग्स बाय जेंडर के अंदर क्या होता है कि मेल फीमेल वाइज लोगों ने कितने पेजेस देखे। तो यहाँ पर सिर्फ नॉट सेट, मतलब अभी यहाँ पर मेन अगर इतना है तो ये फीमेल हो सकता है या ये टोटल हो सकता है जिसका डेटा हमारे पास नहीं है या गूगल डेटा कैप्चर नहीं कर पाया है, तो ये उसका डेटा है। यहाँ पर नॉट सेट 4,28,912 और मेंस का 2 ही पेज देखे हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर साइट का कंटेंट कितना क्या देखा है ये हमें पता चलता है। फिर सर्च टर्म मतलब वेबसाइट के ऊपर लोगों ने अगर कुछ सर्च करके देखा होगा तो यहाँ पर पता चलता है, लेकिन वेबसाइट के ऊपर शायद सर्च टर्म नहीं है तो लोगों ने देखा नहीं है, लोगों ने कुछ सर्च नहीं किया है, नहीं तो यहाँ पर सारे सर्च टर्म आते थे। फिर इवेंट कैटेगरी, तो इवेंट कैटेगरी के अंदर 2 कैटेगरी है, ये एक है एनहांस्ड ई कॉमर्स और दूसरा है कॉन्टैक्टस। अभी एनहांस्ड ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कौन से इवेंट आते हैं यहाँ पर एनहांस्ड ई कॉमर्स के अंदर। तो ई कॉमर्स के अंदर सबसे पहला होता है जैसे क्विक व्यू होता है, ऐड टू कार्ट होता है, चेकआउट होता है, बिलिंग होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो इसके अंदर आते हैं, इवेंट्स के अंदर आते हैं। तो लोगों ने क्या क्या परफॉर्म किया है वो हमें यहाँ पर इवेंट कैटेगरी के अंदर पता चलता है कि लोगों ने प्रोडक्ट पेज कर देखा, फिर लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, फिर बाद में चेकआउट किया, फिर बिलिंग के अंदर गए, फिर पैसा भरा और फिर परचेस कंप्लीट हुआ। तो ई कॉमर्स के रिलेटेड जो भी एक्शंस लोग हमारी वेबसाइट पर लेते हैं वो सारे ई कॉमर्स, एनहेंस्ड ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। और फिर कॉन्टैक्टस, तो लोग कितने लोगों ने कॉन्टैक्टस फॉर्म फिलअप किया हुआ है। तो यहाँ पर 308 लोगों ने कॉन्टैक्टस फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो ये पता चलता है यहाँ पर ओवरव्यू के अंदर। फिर हम बिहेवियर फ़्लो अगर देखते हैं तो बिहेवियर फ़्लो के अंदर हमें और थोड़ा डिटेल मिलेगा। ओके, पेज लोड हो रहा है। हाँ, तो ये बिहेवियर फ़्लो अपना जो लास्ट टाइम हमने जो कंट्री वाइज हमने चार्ट देखा था, फ़्लो चार्ट देखा था, तो ये यहाँ से पता चलता है। तो इस तरीके से ये जो फ़्लो चार्ट है, ये फ़्लो चार्ट है यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज। यहाँ पर ये कैटेगरी है, जैसे ये मेंस एप्रल है, यहाँ पर एप्रल है, यहाँ पर यूट्यूब है, यहाँ पर साइन इन है मतलब ये लॉगिन है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारे इवेंट्स है, ये होम पेज देखे हुए, तो ये सारे लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज मतलब लोग कौन से पेज के ऊपर जब वेबसाइट में एंटर करते हैं तो कौन से पेज पे एंटर करते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर ये सारे पेजेस दिखाई दे रहे हैं। और फिर ये पेजेस से लोग दूसरे कौन से पेजेस के ऊपर गए, फिर यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ पर गए, यहाँ से यहाँ पर गए, यहाँ से यहाँ पर गए। तो यहाँ पर 2000 लोग गूगल के ऊपर, गूगल के पेजेस के ऊपर गए, 9 लोग यूट्यूब के ऊपर गए और एंड्रॉयड के ऊपर एक ही गया।
और बाकी यहाँ पर जो है बहुत सारे पेजेस रहेंगे जिसके लिए यहाँ पर नॉट सेट लिखा हुआ है। और फिर यहाँ से कुछ लोग वेबसाइट छोड़ के चले गए, वेबसाइट बंद कर दिया। तो 77,000 लोग वेबसाइट छोड़ के चले गए, यहाँ पर वेबसाइट बंद कर दिया, मतलब ब्राउज़र बंद कर दिया या टैब बंद कर दिया। और बाकी जो लोग थे वो लोग आगे दूसरे पेजेस के ऊपर गए। तो टोटल 83,000 लोग यहाँ पर आए थे और उसमें से 77,000 लोग ये पेज से एग्ज़िट कर गए। और फिर बाकी लोग यहाँ पर फ्लो चलता रहा, यहाँ पर आगे कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ लोग एग्ज़िट कर गए वेबसाइट को। ये सब यहाँ पर रेड कलर का जो मार्क दिखाई दे रहा है, वो रेड कलर का मार्क मतलब वो लोग ने अपना ब्राउज़र बंद कर दिया या टैब बंद कर दिया, वेबसाइट बंद कर दी। तो ये यहाँ से हमें पता चलता है। तो इस तरीके से हमें टोटल पता चलता है कि लोग कितने कौन से पेज से कौन से पेज तक गए हैं, ये हमें यहाँ से पता चलता है। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे इंटरेक्शंस है, कौन से पेज से कौन से पेज तक। तो यहाँ पर मैं स्टेप को प्लस करूँगा तो हमें पता चलेगा यहाँ पर। ओके, तो ये 10 इंटरेक्शन हुए हैं, 12 इंटरेक्शन टोटल हुए हैं। तो लास्ट पेज यहाँ पर ये था, तो हमें पता चलता है। अभी हमें इसके बारे में अगर कुछ पता करना है कि ये क्या था, तो यहाँ पर ग्रुप डिटेल करेंगे तो यहाँ पर ये 2 पेज आ रहे हैं। तो गूगल के ऊपर 11 और यूट्यूब के ऊपर 2, तो ऐसे यहाँ पर आए थे। और बाकी दूसरे पेजेस के ऊपर 80 लोग थे, तो ये सारे लोग यहाँ से एग्ज़िट कर गए। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है बिहेवियर फ़्लो। और फिर बाद में आता है साइट कंटेंट। साइट कंटेंट मतलब हमारे वेबसाइट के सारे पेजेस। अभी हमारे वेबसाइट के जो सारे पेजेस है, वो पेजेस कितनी बार लोगों ने देखा, वो यहाँ से पता चलता है कि कितने पेजेस। अभी होम पेज को इतनी बार देखा, 57,000 टाइम्स देखा, बास्केट को 47,000 टाइम्स देखा, स्टोर को 25,000 टाइम्स देखा। तो इस तरीके से कौन से पेज को कितना देखा है वो हमें यहाँ पर डिटेल में पता चलता है। उसके बाद में यहाँ पर यूनिक पेज व्यूज़ मतलब अगर हम कैलकुलेट करें कि एक आदमी ने एक पेज देखा तो ऐसे टोटल कितने पेजेस देखे लोगों ने। एक आदमी ने एक ही देखा। यूनिक मतलब अगर मैं दो पेज देखे तो वो काउंट नहीं होगा, मैंने एक पेज देखा वो काउंट होगा, उसको यूनिक बोलते हैं। मतलब कितने टोटल लोग थे, तो ऐसा 46,000 लोग थे जिन्होंने ये पेज मिलके इतने पेजेस देखे टोटल। तो ये हमें पता चलता है यहाँ पर। और एवरेज पेज टाइम, तो कौन से पेज के ऊपर लोग कितने देर तक रहे वो हमें यहाँ पर पता चलता है। कोई 1 मिनट, कोई 1.25 मिनट, कोई 40 सेकंड, कोई 25 सेकंड, कोई 1 मिनट, ऐसा यहाँ पर हमें पता चलता है। और फिर बाद में यहाँ पर एंट्रेंसेस, तो ये पेज के ऊपर कितने लोग एंटर हुए। जब मैंने वेबसाइट खोला तो ये होम पेज के ऊपर 38,000 लोग आए, ये पेज के ऊपर 2,200 लोग आए। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कौन से पेज के ऊपर कितने लोग एंटर हुए। और फिर बाउंस रेट मतलब ये पेज के ऊपर से कितना बाउंस हुआ, मतलब ये पेज के ऊपर आके लोगों ने सीधा ब्राउज़र बंद कर दिया, तो ऐसे ये परसेंटेज वाइज में बताते हैं। और फिर एग्ज़िट, कौन से पेज से, अभी हमने यहाँ पर देखा कि एंट्रेंसेस मतलब कितने लोग ये पेज के ऊपर अंदर आए, ये पेज के थ्रू वेबसाइट के अंदर एंटर किया। और यहाँ पर एग्ज़िट, कौन से पेज से कितने लोग एग्ज़िट हुए। अभी मतलब जैसे मान लो कि मैं कोई वेबसाइट ब्राउज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर चलो मैं ये एक वेबसाइट खोल लेता हूँ। अभी मैं ये वेबसाइट खोला तो मेरा एंट्री पेज ये वाला पेज है, तो ये जो यूआरएल है ये मेरा एंट्रेंस है, मैं ये वेबसाइट के अंदर यहाँ से एंटर हुआ हूँ। और फिर बाद में मैं दूसरे कोई पेजेस में ब्राउज़ करता हूँ यहाँ पर, और फिर बाद में मैं ब्राउज़र क्लोज़ कर देता हूँ, तो मेरा एग्ज़िट का जो लास्ट पेज था वो ये यहाँ पर पता चलता है। तो इस तरीके से मुझे पता चलता है कि ये सारे पेज में से इतने लोग एग्ज़िट हुए हैं। और फिर बाद में पेज का वैल्यू मतलब वो पेज से कितना ख़रीदी हुआ है, कि अगर लोग यही पेज के अंदर से एंटर हुए हैं तो उन्होंने कितना परचेज़ किया, ये पेज से एंटर हुए तो कितना परचेज़ किया। तो ये सारा यहाँ पर हमें पता चलता है कि कितना लोगों ने परचेज़ किया हुआ है। तो ये यहाँ पर है, हर एक पेज का एक वैल्यू है, तो मतलब कौन से पेज से कितना परचेसिंग हुआ है वो हमें पता चलता है।
तो ऐसे टोटल 681 पेजेस है। अगर मैं यहाँ पर रेंज बढ़ा दूंगा तो ये लिस्टिंग और बढ़ जाएगी। तो अगर मुझे 600 देखना है तो मैं 1000 सिलेक्ट करूँगा तो पूरे 600 आ जाएंगे, 681 पूरे के पूरे आ जाएंगे। देखो यहाँ पर तो हर एक पेज जो है वेबसाइट के अंदर वो पेज का पूरा डिटेल यहाँ पर पता चलता है इस तरीके से। तो ये होता है ऑल पेजेस। और उसके बाद में कंटेंट ड्रिल डाउन, मतलब वेबसाइट के अंदर और भी पेजेस जो प्रोडक्ट के पेज नहीं है लेकिन दूसरे पेज है वेबसाइट के ऊपर, जैसे होम पेज है, जैसे चेकआउट का पेज है, स्टोर का पेज है, रजिस्ट्रेशन लॉगिन का पेज है, सर्च का पेज है, माय अकाउंट का पेज है, पेमेंट का पेज है। तो ऐसा अलग अलग पेजेस है। और उसके अंदर भी सेम रिपोर्ट है, जैसे कितने पेजेस देखे, कितने लोगों ने देखा, एवरेज टाइम लोगों कितनी देर ये पेजेस के ऊपर रहे, और फिर यहाँ पर बाउंस रेट कितना हुआ, मतलब ये पेज के ऊपर आने के बाद में सीधा बंद कर दिया वेबसाइट, और ये पेज से कितने लोग एग्जिट हुए परसेंटेज में, यहाँ पर ये सब कुछ दिखा हुआ है। और फिर बाद में लैंडिंग पेजेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट के अंदर अगर हमें कोई लिंक मिलती है तो अगर हम वो लिंक क्लिक करके कोई वेबसाइट के ऊपर जाता है तो वो हमारा लैंडिंग पेज होता है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लैंडिंग पेजेस है। तो ये अभी जैसे हमने पहले ऑल पेजेस के अंदर देखा वैसे ही वही सारे पेजेस यहाँ पर है। और उसके अंदर का ये सेशन कितना हुआ, मतलब कितने ब्राउज़र खुले, कितने ब्राउज़र बंद हुए। तो यहाँ पर 38,000 ब्राउज़र्स खुले और बंद हुए। और यहाँ पर न्यू सेशंस कितना हुआ, मतलब जो लोग पहली बार आए हैं तो ऐसे 78% लोग नए थे। फिर न्यू यूज़र कितने थे, तो न्यू यूज़र्स 30,000 लोग नए थे। इस तरीके से यहाँ पर हमें ये सब पता चलता है। और फिर बाउंस रेट कितना था, पेजेस पर सेशन, मतलब एक बार मैं जब वेबसाइट खोला तो एक साथ में मैंने कितने पेजेस देखे। तो मैंने पहले एक पेज देखा, फिर दूसरा पेज देखा, फिर तीसरा पेज देखा। तो उस तरीके से यहाँ पर पता चलता है लोगों ने कितने पेजेस देखे यहाँ पर। और एवरेज सेशन, मतलब वो पेज के ऊपर देखने के बाद में वो पेज के ऊपर कितनी देर है। अभी जैसे मैंने वेबसाइट के अंदर गया, एक पेज मैंने खोला, होम पेज के ऊपर मेरा लैंडिंग हुआ, और फिर उसके बाद में मैंने अबाउट अस के ऊपर क्लिक किया तो अबाउट अस के ऊपर मैं कितनी देर रहा। तो चलो अबाउट अस के पेज के ऊपर मैं कुछ देर रहा, यहाँ पर 2-3 मिनट रहा। तो ये सब पता चलता है कि कौन से पेज के ऊपर लोग कितना टाइम यहाँ पर गुजारा है। तो वो पता चलता है। तो वो यहाँ पर सेशन के अंदर ये टाइम बताता है, तो ये कितनी देर है, कितने मिनट, कितना सेकंड है। और फिर ट्रांजैक्शंस, तो वो पेज से लोगों ने कितना परचेज़ किया, कितने ट्रांजैक्शंस हुए। तो यहाँ पर ये होम पेज से 268 ट्रांजैक्शन हुआ। ये दूसरा गूगल का जो ये मेंस अप्रैल है उसके अंदर 156 ट्रांजैक्शंस हुआ, यहाँ पर 39 ट्रांजैक्शंस हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर पता चलता है। और कौन से पेज से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ ये हमें यहाँ पर पता चलता है। तो ओवरऑल अगर सभी पेजेस के हम लोग टोटल करें तो यहाँ पर टोटल 460 पेजेस है। तो 460 पेजेस में से कुछ ना कुछ परचेस किया है। तो टोटल अगर हम लोग करेंगे तो $2,09,621 का ट्रांजैक्शंस हुआ है। तो ये सारा लैंडिंग पेजेस का ये रिपोर्ट है। और उसके बाद में जैसे लैंडिंग पेज का रिपोर्ट है वैसे ही एग्जिट पेज का रिपोर्ट है। उसके अंदर भी सारे के सारे फील्ड सेम ही है जो हमने लैंडिंग पेज के अंदर देखे। अभी जैसे यहाँ पर ये पेज है उसके अंदर कितने लोग ये पेज के ऊपर से एग्जिट हुए, कितना पेजेस देखे लोगों ने, और कितना एग्जिट हुआ ये पेज के ऊपर से। तो ये यहाँ पर हमें पता चलता है। तो यहाँ पर ये फिगर के अंदर है और यहाँ पर ये परसेंटेज के अंदर है, दोनों एग्जिट है। तो ये एग्जिट है और यहाँ पर भी एग्जिट है, ये परसेंटेज में एग्जिट है। तो ये एग्जिट पेजेस है। और फिर बाद में साइट स्पीड, अभी जैसे मैंने बताया था कि वेबसाइट का स्पीड अच्छा होना चाहिए। एसईओ के अंदर मैंने बताया था कि हमारी वेबसाइट का स्पीड जो है वो एकदम फास्ट होना चाहिए। तो अगर हमारी वेबसाइट का स्पीड अगर ज़्यादा नहीं है तो लोग हमारी वेबसाइट को देखना पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ओवरव्यू के अंदर ये पता चल रहा है। एक सेकेंड यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कौन से पेज को खुलने के लिए कितना टाइम लगता है और कौन से ब्राउज़र में से। तो सबसे पहले ब्राउज़र के ऊपर से हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर सफारी ब्राउज़र में से अगर खोलेंगे वेबसाइट तो यहाँ पर 2.25 मिनट लगते, अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट लगते हैं। अगर एज से खोलते हैं तो 3 मिनट 84 सेकेंड्स लगता है। यहाँ पर अरे एक सेकेंड,
यहाँ पर अलग अलग ब्राउज़र के अंदर कितना टाइम लगता है वेबसाइट को खुलने के लिए। देखो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है फायरफॉक्स के अंदर, वो वेबसाइट पे खुलने के लिए 32 सेकंड लगता है। और सबसे कम टाइम लगता है सफारी को, जो सिर्फ 3 मिनट के अंदर खुलती है वेबसाइट। तो इस तरीके से अलग अलग ब्राउज़र में से कितना खुलता है वो यहाँ से पता चलता है। फिर कौन से कंट्रीज, अभी ऐसा नहीं है कि वो मेरा सिस्टम का स्पीड अच्छा रहेगा तो फास्ट खुलेगा, ऐसा नहीं है, बहुत सारा फैक्टर है। एक तो ब्राउज़र, कौन से ब्राउज़र से मैं खोलता हूँ उसके ऊपर भी डिपेंड होता है, कौन से कंट्री से खोलता हूँ, अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग इंटरनेट होता है, अलग अलग स्पीड होता है। तो यहाँ पर कौन से कंट्री से कितना टाइम लगता है, अभी जैसे एडुकेटर से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 1.19 सेकंड के अंदर पेज खुलता है, बेल्जियम से 1.77 सेकंड के अंदर पेज खुलता है, डेनमार्क में 2 सेकंड के अंदर खुलता है, वियतनाम के अंदर 2 सेकंड के अंदर खुलता है, इटली के अंदर 2.25 सेकंड, स्विट्ज़रलैंड, ऐसा इस तरीके से यहाँ पर हमें अलग अलग कंट्री से वो वेबसाइट खुलने के लिए कितना टाइम लगता है, पेज लोड होने के लिए कितना टाइम लगता है, वो यहाँ पर बताया गया है। और फिर पेजेस, अभी यहाँ पर बताएंगे कि कौन सा पेज को कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये पेज को 89 सेकेंड्स 0.89 सेकेंड्स लगता है, ये पेज को 1.8 सेकेंड लगता है, यहाँ 1.08 सेकेंड लगता है, यहाँ पर ये पेज को 1.34 सेकेंड लगता है। तो इस तरीके से कौन से पेज को कितना टाइम लगता है खुलने के लिए, लोड होने के लिए, वो यहाँ पर पता चलता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है पेज टाइमिंग। तो अभी पेज टाइमिंग के अंदर क्या पता चलता है कि आज मेरा पेज को लोड होने के लिए मान लो कि 3 सेकेंड लगते हैं, तो फ्यूचर में भी 3 सेकेंड ही रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो मेरा वेबसाइट का पेज जो है वो स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। तो इसके अंदर यहाँ पर ये पता चल रहा है कि कौन सा पेज का स्पीड बढ़ गया है और कौन से पेजेस का स्पीड कम हुआ है। तो यहाँ पर ये देखो होम पेज का 79% टाइम बढ़ गया है, मतलब ये ख़राब है, रेड कलर मतलब ख़राब है, क्योंकि वो पेज को खुलने के लिए अभी डबल टाइम लग रहा है, ऑलमोस्ट पौने दो टाइम ये लगता है पेज खुलने के लिए। अगर पहले 1 सेकेंड लगता था तो अभी 2.25 सेकेंड लगते हैं खुलने के लिए। तो ये पता चलता है। और यहाँ पर ये 16% पेज का स्पीड फास्ट हो गया, यहाँ पर 25% स्पीड फास्ट हो गया, यहाँ पर 2% स्पीड कम हो गया। तो इस तरीके से पेज खुलने का स्पीड जो है वो यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर एवरेज पेज लोड टाइम, यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज पेज लोड टाइम। तो पेज लोड टाइम बढ़ा है कि कम हुआ है वो यहाँ पर पता चलता है। और फिर बाद में स्पीड का सजेशन। तो अभी जो पेजेस है उसके अंदर जो पेजेस है वो सजेशन के अंदर क्या बोलते हैं कि ये जो पेज को लोड होने के लिए टाइम लगता है तो कौन से पेज को कितना टाइम लगता है। तो ये सारे पेजेस के ऊपर हमें ध्यान देना है, जो पेजेस को बहुत टाइम लगता है खुलने के लिए। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये पेजेस के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, मतलब उसके अंदर अगर बड़े इमेजेस यूज़ किए तो छोटे इमेजेस यूज़ करना पड़ेगा, और जावास्क्रिप्ट अगर बहुत यूज़ किया है तो उसको कम करना पड़ेगा या तो उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ हम लोग तो नहीं कर सकते क्योंकि वो डेवलपर का काम है। तो अगर जिसने हमारी वेबसाइट बनाई है उसको बोलना पड़ेगा कि ये पेज बहुत टाइम लग रहा है खुलने के लिए, तो उसको थोड़ा बढ़ा दो, उसका स्पीड थोड़ा अच्छा कर दो, उसको ऑप्टिमाइज़ कर दो पेज को, ताकि हमारा पेज जल्दी खुले। तो ये सारे पेज का लोड टाइम बता रहा है यहाँ पर। और फिर बाद में यूज़र टाइमिंग, तो ये इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर ये पूरा ब्लैंक है। यूज़र टाइमिंग मतलब लोग जो हमारे वेबसाइट के ऊपर कौन से टाइम पे आते हैं वो सब चीज़ यहाँ पर है। तो उसका कोई डेटा यहाँ पर नहीं है, जो कौन से टाइम पे या आते हैं, कितना देर रहते हैं। तो कितना देर रहते हैं तो हमने वो प्रीवियस रिपोर्ट के अंदर देखा है, लेकिन यूज़र टाइमिंग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये रिपोर्ट के अंदर कुछ नहीं है। फिर बाद में साइट सर्च। तो साइट सर्च के अंदर क्या होता है कि साइट सर्च मतलब वेबसाइट के अंदर सर्च का ऑप्शन होता है। अभी जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ वेबसाइट के अंदर, हाँ ये मेरा वेबसाइट खोलता हूँ और फिर उसके अंदर मैं ब्लॉग्स का पेज खोलता हूँ तो उसके अंदर सर्च आएगा। तो अभी ये वेबसाइट खुल गई, इसको मैं ब्लॉग करता हूँ
तो ब्लॉग के पेज के ऊपर यहाँ पर सर्च है, तो ये सर्च के अंदर जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एसईओ सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एसईओ के सर्च के ऊपर क्लिक किया, तो अभी वो सर्च करेगा कि कौन से ब्लॉग्स जो है उसके अंदर एसईओ कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो सभी के अंदर जहाँ पर एसईओ यूज़ किया हुआ है वही सारे पेजेस यहाँ पर दिखाई देंगे। देखो जिसके टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, सब जगह पर एसईओ है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ये जो है इसको हम सर्च टर्म बोलते हैं, यहाँ पर जो हमने सर्च किया ना वो सर्च टर्म। तो ये सर्च जो है ये जो वेबसाइट देख रहे हैं हम, वो वेबसाइट के अंदर कितने लोगों ने सर्च किया है, तो यहाँ पर किसी ने भी सर्च नहीं किया है, तो इसके लिए यहाँ पर सब कुछ ज़ीरो है। अगर सर्च किया होता तो यहाँ पर ये सब पॉजिटिव फिगर होते और हमें पता चलता कि कौन से कीवर्ड से सर्च किया है। अभी जैसे अगर किसी ने सर्च ही नहीं किया है कीवर्ड से, तो यहाँ पर यूजेज भी ज़ीरो होगा, क्योंकि किसी ने यूज़ ही नहीं किया है, किसी ने सर्च ही नहीं किया। ये जो है विदाउट सर्च है, ये फिगर जो है ये विदाउट सर्च है। हम लोग विद सर्च की बात करें, हम लोग साइट सर्च की बात करें, तो वेबसाइट के अंदर जो सर्च होता है उसको साइट सर्च कहते हैं। फिर बाद में हम लोग सर्च टर्म्स देखते हैं। तो अभी जैसे अगर किसी ने सर्च ही नहीं किया है तो सर्च टर्म कहाँ से आएंगे, तो डेफिनेट है वहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। और अगर कोई सर्च टर्म सर्च नहीं करता है तो सर्च का कोई पेजेस भी नहीं रहेगा, वो भी ज़ीरो रहेगा यहाँ पर, तो वो भी ज़ीरो है। फिर उसके बाद में आते हैं इवेंट्स। तो कौन से इवेंट्स हमने देखे थे, जैसे एनहांस ई कॉमर्स वगैरह देखा था, कॉन्टैक्टस देखा था, तो वैसे यहाँ पर अलग अलग है। देखो यहाँ पर इवेंट कैटेगरी, तो ये दो कैटेगरी हमने देखे थे। तो ये टोटल इवेंट्स कितने हुए, तो 49,000। तो 49,000 के अंदर लोगों ने क्या क्या किया रहेगा, तो अभी किसी ने प्रोडक्ट पेज देखा रहेगा, किसी ने ऐड टू कार्ट किया रहेगा, किसी ने चेकआउट किया रहेगा, किसी ने बिल पेमेंट किया रहेगा, और फिर बाद में परचेस कंप्लीट किया रहेगा। तो ऐसे कितने एक्शंस लिए, तो यहाँ पर 49,958 एक्शंस टोटल लिए, और यहाँ पर 602 लोगों ने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म फिलअप किया है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लोग ने फॉर्म फिलअप किया ही है, मतलब वो पेज के ऊपर गए और उन लोग ने ब्राउज़ किया रहेगा तो वो यहाँ पर काउंट हो जाते हैं, तो वो इवेंट है। फिर इवेंट एक्शन, तो इवेंट एक्शन के अंदर लोगों ने क्या क्या देखा। अभी एनहांस ई कॉमर्स के अंदर लोगों ने क्विक व्यू क्लिक किया। क्विक व्यू क्लिक मतलब वो प्रोडक्ट देखा उन्होंने। अभी जैसे यहाँ पर मैं मेरा एक वेबसाइट, दूसरा वेबसाइट बताता हूँ। यहाँ पर ये वेबसाइट है, तो ओके ये वेबसाइट देखो, ये पेज लोड जो हम लोग बात कर रहे थे, पेज लोड टाइमिंग, तो ये पेज लोड टाइमिंग कितना टाइम लगता है पेज लोड होने के लिए, तो ये उसके यहाँ पर बता रहा है। ओके, तो अभी भी खुल रही है। तो अभी ये जो वेबसाइट है इसके अंदर अगर मुझे क्विक व्यू करना है, यहाँ पर ये देखो क्विक व्यू मतलब ये आँख का बटन रहेगा, तो इसको क्विक व्यू बोलते हैं। तो अगर मैंने इसको ये बटन को क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट का थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मुझे मतलब प्रोडक्ट के पेज के अंदर प्रोडक्ट का पेज को क्लिक किए बगैर यहाँ पर ऊपर से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जैसे प्रोडक्ट का नाम है, उसका जो प्राइस है, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट का थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहेगा, कुछ इमेजेस रहेंगे यहाँ पर, तो ये सारे इमेजेस मैं देख सकता हूँ। तो इस तरीके से ये इसको हम क्विक व्यू बोलते हैं। कौन सा कैटेगरी का प्रोडक्ट है वो हमें सब यहाँ पर पता चलता है, तो ये इसको हम बोलते हैं क्विक व्यू। तो वो यहाँ पर ये है क्विक व्यू। कितने लोगों ने देखा वेबसाइट के अंदर, तो 49,000 लोगों ने देखा। फिर ऑन साइट क्लिक, तो ये ऑन साइट क्लिक मतलब ये वेबसाइट के ऊपर जो भी कुछ रहेगा, लिंक्स वगैरह रहेंगे, उसको जो क्लिक करते हैं उसको ऑन साइट क्लिक बोलते हैं। और ऐड टू कार्ट, तो ऐड टू कार्ट इसके अंदर जैसे ये प्रोडक्ट के अंदर मैं प्रोडक्ट को बाय करता हूँ, तो इसको मैं ऐड टू कार्ट वगैरह करता हूँ, तो उसको हम लोग ये एक्शन है ऐड टू कार्ट, मतलब परचेसिंग का प्रोसेस चालू हो रहा है। तो ये कितने इवेंट्स हुए, तो ऐसा एक ही इवेंट हुआ है, तो ये हमें इवेंट एक्शन पता चलता है। और फिर इवेंट लेबल, तो ये कौन से यहाँ पर ये देखो ये सारे जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो है इसके ऊपर कौन से पेज के ऊपर कितना इवेंट्स हुआ है वो यहाँ पर पता चलता है। तो ये पेज के ऊपर 1000 कितना 500 है, 1594 है। फिर ये पेज के ऊपर 1036 है, ये पेज के ऊपर 761 है। तो इस तरीके से अलग अलग पेज के ऊपर कितना एक्शन हुआ,
मतलब अभी जैसे मैं ये पेज के ऊपर हूँ, होम पेज के ऊपर मैंने कितने एक्शन लिए, मतलब मैं क्या क्या एक्शन ले रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, फिर वापस स्क्रॉल कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैंने ये क्विक व्यू किया, तो ये एक इवेंट हो गया। ये एक इवेंट होने के बाद में मैंने इसको विश लिस्ट के अंदर मैंने डाला, तो इसको ये विश लिस्ट के अंदर ऐड किया। फिर बाद में ये इसको बंद करने के बाद में मैंने ये प्रोडक्ट पेज को खोला। तो ये जो अलग अलग ये जो होता है एक्शन जो लोग लेते हैं वेबसाइट के ऊपर, उसको हम लोग इवेंट्स बोलते हैं। तो क्या क्या इवेंट होता है वो यहाँ पर होता है। तो फिर इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोडक्ट पेज भी खुल गया। अभी इसके अंदर अगर मैं बाई नाउ करता हूँ, बाई नाउ का बटन क्लिक करता हूँ, तो वो भी चालू हो जाता है, मतलब वो भी एक इवेंट गिना जाता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये सब चीज़ पता चलती है कि कितने एक्शन ले रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में टॉप इवेंट्स, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इवेंट्स और सबसे टॉप के इवेंट्स कौन से थे। तो यहाँ पर एनहांस ई कॉमर्स सबसे ज़्यादा था, क्योंकि परचेसिंग के अंदर ही लोग ज़्यादा एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स है। ऐड टू कार्ट है, फिर बाद में चेकआउट है, फिर बाद में बिलिंग है, फिर परचेस है। तो ऐसे बहुत सारे ये है, तो इसके लिए एनहांस ई कॉमर्स ही सबसे ज़्यादा रहेगा। और वैसे ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो इसके अंदर सब कुछ इवेंट्स सबसे ज़्यादा ही रहेंगे। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। और कॉन्टैक्टर्स के अंदर 602 इवेंट्स हुए हैं। और फिर पेजेस, तो कौन से पेजेस के ऊपर, तो ये रिपोर्ट हमने ओवरव्यू के अंदर भी देखा था, और अभी यहाँ पर भी देखेंगे। यहाँ पर डिटेल में देखेंगे, ऊपर से वहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू दिखाई दिया था, यहाँ पर डिटेल में थोड़ा पता चलेगा कि कौन से पेज के ऊपर कितना इवेंट हुआ था। तो ये यहाँ पर बताता है। तो ये देखो, ये गूगल का ये वाला पेज है, ये मेंस अपैरल है, ये स्टोर है, ये लाइफस्टाइल ड्रिंकवेयर का पेज है, यहाँ पर सर्च का पेज है, यहाँ पर लाइफस्टाइल बैग्स का पेज है। तो इस तरीके से यहाँ पर कौन से पेज के ऊपर कितना इवेंट हुआ, तो लोगों ने इसके ऊपर ऐड टू कार्ट किया रहेगा, या चेकआउट किया रहेगा, या क्विक व्यू किया रहेगा। तो इस तरीके से हमें पता चलता है। फिर इवेंट फ़्लो, तो इवेंट फ़्लो भी वैसे फ़्लो चार्ट आएगा, जिसके अंदर हमें वो पहले फ़्लो चार्ट्स हमने देखे थे, उस तरीके से फ़्लो चार्ट्स यहाँ पर हमें दिखाई देगा। लेकिन ये जो फ़्लो चार्ट है वो कौन से कंट्री वाइज से यहाँ पर पता चलता है। तो हम लोग कंट्री वाइज देख सकते हैं कि कौन से कंट्री से कितना इवेंट हुआ है, और फिर बाद में कौन से इवेंट हुए हैं, वो यहाँ पर हमें पता चलता है। तो अभी यहाँ पर मैं अगर देखता हूँ कि ग्रुप डिटेल क्या है, तो ये एनहांस ई कॉमर्स है, और ये क्या एक्शन, क्या इवेंट लिया था, क्या इवेंट हुआ था, तो ये क्विक व्यू हुआ था। तो यहाँ पर सब ये क्विक व्यू हुआ था। तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं ई ग्रुप डिटेल के अंदर, तो ये भी क्विक व्यू था। अगर कोई ऐड टू कार्ट रहेगा तो हमें पता चलेगा। यहाँ पर ग्रुप डिटेल करते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज़्यादातर क्विक व्यू है, सब जगह पर क्विक व्यू है, और यहाँ पर एक जगह पर ऑन साइट है, तो ये हमें पता चलता है। तो ये सब चीज़ है। फिर आगे जाते हैं तो दूसरी जगह पर भी देख लेते हैं कि किधर ऐड टू कार्ट वगैरह रहेगा। तो यहाँ पर सब जगह पर क्विक व्यू ही है। तो ज़्यादातर लोग परचेज़ करने से पहले लोग प्रोडक्ट को देखना चाहेंगे। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन से पेज के ऊपर लोग क्या करते हैं, कौन सा इवेंट करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, वो सब हमें यहाँ पर पता चलता है। ये भी क्विक व्यू ही है। तो इस तरीके से अलग अलग हमें आगे तक हमें पता चलता है कि कितना इवेंट्स हुए थे। तो यहाँ पर देखो कौन से इवेंट्स है, कौन सा पेज के ऊपर गए, कौन सा कैटेगरी के ऊपर गए, वो सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और लास्ट में 9 सेशंस थे, तो वो सारे यहाँ से एग्ज़िट हो गया। तो ये लास्ट था। तो इसका ग्रुप डिटेल अगर हम लोग एक बार देख लेते हैं, ग्रुप डिटेल के अंदर यहाँ पर सारा सभी क्विक व्यू ही है। तो ये सब कुछ क्विक व्यू है। तो ये है। तो इस तरीके से हमें ये इवेंट फ्लो पता चलता है। फिर ये है पब्लिशर। तो ये पब्लिशर गूगल एनालिटिक्स का है। तो ये तो अगर आपने आपकी वेबसाइट के अंदर मोनेटाइजेशन एक्टिवेट किया रहेगा तो ही यहाँ पर ये पब्लिशर के अंदर सब इन्फॉर्मेशन बताएगा। तो ये पब्लिशर क्या चीज़ है कि जैसे आप मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं जाता हूँ,
ये वेबसाइट के ऊपर मैं जाता हूँ speedtest.net। तो इसके ऊपर आपको काफ़ी सारे बैनर्स दिखाई देंगे। तो अभी ये वेबसाइट के अंदर ये वेबसाइट वालों ने गूगल के बैनर अपने वेबसाइट के ऊपर क्यों रखे हैं? क्योंकि उन लोग ने ये जगह गूगल को भाड़े पे दी है। तो यहाँ पर ये बैनर रखने के लिए अगर ये वेबसाइट के ऊपर से कोई क्लिक करता है, कोई जाता है इसके ऊपर बैनर को क्लिक करके ऊपर यहाँ पर जाते हैं, तो गूगल इनको पैसे देते हैं। क्योंकि गूगल ने एडवर्टाइज़ किया है, गूगल एक प्लेटफॉर्म है जो एडवर्टाइज़र अपनी ऐड गूगल से कर सकते हैं, जो हमने देखे, जो हमने पहले के मॉड्यूल के अंदर देखा है। तो अभी जैसे ये क्लेवर टॉप है, तो ये क्लेवर टॉप ने गूगल एड्स के अंदर बैनर एडवर्टाइजिंग किया है, तो बैनर यहाँ पर आया है। तो अभी ये वेबसाइट को यहाँ पर ये सारे बैनर ऐड करने के लिए पैसे मिलते हैं। तो ये जो है ये वेबसाइट को हम पब्लिशर बोलेंगे। अभी जैसे अगर मेरी वेबसाइट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट के अंदर सिर्फ एक ही बैनर है। ये देखो राइट हैंड साइड पर ये एक बैनर है। तो इस तरीके से अगर मैं अपनी वेबसाइट के अंदर भी मैं गूगल के एड्स करके पैसे कमाना चाहता हूँ तो मैं गूगल का एड्स यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके अंदर अगर मैंने गूगल एडसेंस, तो गूगल एडसेंस एक प्लेटफॉर्म है जैसे अपना गूगल एडवर्ड्स है। गूगल एडवर्ड्स हम ऐड करने का प्लेटफॉर्म है और गूगल एडसेंस जो है वो पैसे कमाने का है। तो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू हम लोग हमारा ऐड बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर ऐसे हम लोग प्लेस कर सकते हैं। और गूगल एडसेंस के अंदर मान लो कि ये मेरी वेबसाइट है और उसके अंदर मैंने ये बैनर रखा है, तो मुझे पैसे मिलते हैं, तो ये पैसे कमाने का है। तो इसके अंदर एक सेकेंड, हाँ, तो इसके अंदर पब्लिशर अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पर जैसे लिंक एडसेंस और ऐड एक्सचेंज टू योर एनालिटिकल प्रॉपर्टी। तो अगर हमारे वेबसाइट के अंदर हमें पैसे कमाने हैं तो सबसे पहले एक एडसेंस का अकाउंट होना चाहिए और हम लोग हमारी वेबसाइट के अंदर वो एड्स हम लोग प्लेस करके हम लोग पैसे कमा सकते हैं। तो सिंस इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर इसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है पब्लिशर का। तो ये तो एक ऑप्शनल चीज़ है पब्लिशर। तो हर एक के वेबसाइट के अंदर ये ऑप्शन हम लोग होता नहीं है। मतलब पब्लिशर का ये मेनू के अंदर ये ऑप्शन होता है, लेकिन सब लोग वो फैसिलिटी यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि सब लोग नहीं चाहते कि उनका अगर कॉर्पोरेट वेबसाइट है तो दूसरे वेबसाइट का बैनर दिखाई दे। तो अगर बैनर वाला वेबसाइट रहेगा तो वो कॉर्पोरेट नहीं दिखाई देगा। तो मतलब होम पेज वगैरह पे तो कम से कम नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये सारा चीज़ करते हैं। तो पब्लिशर अकाउंट भी हम लोग खोल सकते हैं। तो उसके लिए भी प्लगइन जो हमने इंस्टॉल किया था साइट गूगल ये साइट किट जो हमने कल हमने किए थे, लास्ट सेशन के अंदर जब हमने किया था, तो उसके अंदर हमने गूगल एनालिटिक्स को कॉन्फ़िगर किया था। तो उसके अंदर एडसेंस का भी ऑप्शन है, तो मैं एडसेंस भी कर सकता हूँ। तो मेरे वेबसाइट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल सकती है। तो ये पब्लिशर का इन्फॉर्मेशन है। और फिर एक्सपेरिमेंट्स, तो अभी एक्सपेरिमेंट्स गूगल ने निकाल दिए, यहाँ पर अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। स्टार्टिंग न्यू कंटेंट एक्सपेरिमेंट्स इज़ नो लॉन्गर सपोर्टेड, मतलब अभी कोई एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर ये मेनू निकल जाएगा मेरे ख्याल से फ्यूचर के अंदर। तो ये हमारा बिहेवियर रिपोर्ट था। उसके बाद में अभी हमारा लास्ट रिपोर्ट आता है कन्वर्जन रिपोर्ट। तो अभी ये कन्वर्जन रिपोर्ट क्या है? कन्वर्जन रिपोर्ट का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर कितना सेल होता है, कितना परचेज़ करते हैं लोग, क्या क्या सेट कर सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं, वो सब चीज़ ये कन्वर्जन रिपोर्ट के अंदर पता चलता है। और ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे फंक्शन करती है, कैसे अपना गोल वगैरह सब सेट करती है, अभी जैसे अमेज़ॉन वगैरह है वो लोग कैसे काम करते हैं, वो सब चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अभी कन्वर्जन रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले होता है गोल। तो यहाँ पर अलग अलग गोल्स हमें दिखाई देंगे कि हमने कुछ गोल्स अगर सेट किए हैं तो ये यहाँ पर पता चलेगा। तो हमारा गोल के अंदर हमें यहाँ पर देखो ये गोल अलग अलग टाइप के गोल होते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पर गोल कंप्लीशन को क्लिक करूँगा तो कौन से गोल्स है वो यहाँ पर कौन से पेज से कितना गोल कंप्लीट हुआ वही पता चलता है। लेकिन गोल होता क्या है? तो यहाँ पर
जैसे पहला गोल है अभी यहाँ पर ये वेबसाइट के अंदर, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है तो परचेज कंप्लीट, तो मतलब कितने लोगों ने परचेज किया हुआ है। तो ये एक गोल सेट किया कि मेरी वेबसाइट के अंदर लोग परचेज करेंगे, तो उसको मैं एक गोल सेट करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी वेबसाइट से लोग कितना परचेज करते हैं। फिर यहाँ पर एंगेज, ये ऑप्शन है एंगेज यूज़र, मतलब लोग मेरी वेबसाइट के सारे पेजेस देखते हैं कि या कितने पेजेस देखते हैं, या मैंने नए पेजेस ऐड किए उसको कितना लोग देखते हैं, वो ये यहाँ पर कि लोग मेरी वेबसाइट से कितना जुड़े हुए हैं, कि कितने सबसे ज़्यादा पेजेस यूज़ देखेंगे तो वो उसको एंगेजमेंट बोलते हैं। तो वो एंगेजमेंट यहाँ पर पता चलता है। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम, ओके, ये है। और उसके बाद में यहाँ पर तीसरा गोल है कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी वेबसाइट है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर करें। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर करेंगे, लोग चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर चाहिए। तो इस तरीके से लोग ये यूज़ करते हैं। रजिस्ट्रेशन को भी मैं गोल यूज़ कर सकता हूँ। और फिर मैं एक गोल सेट कर सकता हूँ एंटर चेकआउट। तो एंटर चेकआउट क्या होता है कि हाँ लोग ऐड टू कार्ट करने के बाद में चेकआउट करते हैं, कि वो परचेसिंग का प्रोसेस चालू होता है एंटर चेकआउट के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैंने ये गोल सेट किया हुआ है तो इसका रिपोर्ट भी मुझे यहाँ पर नीचे मिलता है कि हाँ भाई अभी इतने लोग एंटर चेकआउट हुए हैं, तो डेफिनेट है कि अभी थोड़ी देर के अंदर इतना थोड़ा परचेस हो जाएगा। मे बी पूरे 100% लोग जो एंटर हुआ है वो परचेस नहीं करेंगे, लेकिन मे बी आधे लोग तो परचेस करेंगे उसमें से। तो इस तरीके से पता चलता है कि कितने लोगों ने एंटर चेकआउट हुआ है, तो मुझे स्टेटस सब पता चलेगा। तो यहाँ पर गोल कंप्लीशन लोकेशन, तो कौन से पेज से कितने गोल्स है, अभी यहाँ पर हमारे पास 3 गोल है। तो ये परचेज कंप्लीट, एंगेज यूज़र्स, रजिस्ट्रेशंस और एंटर चेकआउट, तो ये 4 गोल है हमारे पास। तो ये 4 गोल कौन से पेज के ऊपर सबसे ज़्यादा गोल्स कंप्लीट हुआ है, तो ये सारे पेजेस के ऊपर सबसे ज़्यादा गोल्स कंप्लीट हुआ है। ये पेज के ऊपर से 4600, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, तो ये कितना रजिस्ट्रेशन, देखो कितना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। 3200 लोगों 3252 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और वो सक्सेसफुल हो गया। फिर यहाँ पर ऑर्डर कंप्लीट, मतलब कितने लोगों ने परचेज कंप्लीट कर लिया है, सक्सेसफुली परचेज किया है कुछ प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ये 2458 बता रहा है। फिर यहाँ पर बास्केट, फिर स्टोर है, ऐसे अलग अलग पेजेस के अंदर से हमारे जो गोल्स है वो परचेस हुआ। तो अभी एक पेज से कई गोल्स कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले तो मैं वो पेज के ऊपर गया तो मेरा पेज व्यू का गोल हो गया। फिर बाद में पेज व्यू मतलब मैंने वो पेज देखा, मैंने अगर नया वेबसाइट ऐड किया है तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा वो नया पेज भी देखें। तो चलो एक पेज व्यू का भी एक गोल हो गया। फिर मैंने रजिस्टर किया वेबसाइट के अंदर तो वो एक गोल भी हो गया। फिर मैंने प्रोडक्ट परचेज करने का प्रोसेस स्टार्ट किया, जैसे ऐड टू कार्ट, चेकआउट वगैरह, तो वो भी प्रोसेस चालू हो गया। तो इस तरीके से मैं गोल सेट करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरी वेबसाइट के अंदर मेरा गोल कितना कंप्लीट हो रहा है। गोल कंप्लीट होगा तो मेरा टारगेट कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है। फिर बाद में सोर्स एंड मीडियम, तो ये जो गोल्स कंप्लीट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, कौन से सोर्स कौन से मीडियम से हो रहा है। तो अभी यहाँ पर जो है डायरेक्ट नन, मतलब जिन लोग को ऑलरेडी वेबसाइट का नाम मालूम था वो लोग वेबसाइट के ऊपर आए, जैसे यूआरएल टाइप करके आए या फेवरेट में स्टोर करके रखा हुआ है तो यहाँ पर ये बुकमार्क के अंदर से लोग क्लिक करके आएंगे, तो वो उसको हम डायरेक्ट बोलेंगे। तो ये डायरेक्ट हो गया। डायरेक्टली जो लोग आए उन्होंने सबसे ज़्यादा कॉल्स कंप्लीट किया है। फिर ये गूगल सीपीसी, तो गूगल सीपीसी क्या है, जो हमने यहाँ पर गूगल के अंदर हमने जो एड्स हमने देखे थे, जैसे यहाँ पर हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया तो ये यहाँ पर ये जो ऐड आई है, तो ये जो ऐड है इसको हम सीपीसी बोलते हैं। तो ये सीपीसी ऐड में से कितना गोल्स कंप्लीट हुआ, तो मतलब मैंने सबसे पहले यहाँ पर ये ऐड देखी, फिर मैंने उसके ऊपर क्लिक किया और फिर बाद में मैं वो वेबसाइट के ऊपर गया और फिर बाद में अलग अलग गोल्स कंप्लीट हुए। तो वो यहाँ से पता चलता है कि कितना गोल्स कंप्लीट हुआ ये मीडियम से। फिर बिंग और सीपीसी, बिंग सीपीसी, अभी जैसे गूगल का सीपीसी है वैसे बिंग का भी सीपीसी है। तो बिंग का भी एड्स रन होता है तो उसमें से 29 गोल कंप्लीट हुआ।
तो मतलब हमारे वेबसाइट के ऊपर कहाँ से सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, कौन से मीडियम से लोग सबसे ज़्यादा आता है, वो हमें यहाँ से पता चलता है। और वहाँ से कितने गोल्स कंप्लीट होते हैं वो यहाँ से पता चलता है। और फिर गोल यूआरएल्स, अभी तो हमें तो सिर्फ ये पता चला कि यहाँ पर इतना गोल्स कंप्लीट हुआ है ये सारे पेजेस के अंदर, तो ये एग्जैक्ट यूआरएल हमें पता चलेगा यहाँ पर कि ये गोल के यूआरएल्स जो है ये कौन से यूआरएल से हमारा कितना गोल कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर वेबसाइट का अलग अलग यूआरएल है, तो ऐसे 330 यूआरएल है। तो मैं यहाँ पर 500 कर देता हूँ तो मुझे पूरे 330 दिखाई देंगे। तो ये देखो यहाँ पर ये पूरे 330 यहाँ पर है, तो इसके अंदर से मुझे पता चलता है। तो ये पूरे अलग अलग यूआरएल के अंदर से मेरा गोल कंप्लीट हो रहा है वो मुझे पता चल रहा है। तो ये हर एक पेज के ऊपर से कितना गोल कंप्लीट हुआ है ये पता चलता है, और टोटल 19,000 गोल्स कंप्लीट हुए। तो इस तरीके से हमारा ये गोल यूआरएल है। फिर रिवर्स गोल पाथ, अभी रिवर्स गोल पाथ के अंदर मतलब परचेज कंप्लीट होने से पहले के 3 पेज कौन से थे। तो परचेज कंप्लीट करने से पहले पहले 3 पेज क्या होते हैं, जैसे ऐड टू कार्ट हो गया, चेकआउट हो गया और बिलिंग हो गया। उसके बाद में परचेज कंप्लीट हो गया। अभी मैंने बिलिंग के अंदर सब कुछ मेरा बैंक अकाउंट वगैरह ये क्रेडिट कार्ड से परचेज़ किया या डेबिट कार्ड से परचेज़ किया, तो वो यहाँ से वो पेज होगा। तो परचेस करने के पहले के 3 गोल क्या थे, तो ये हमें यहाँ पर पता चलता है। फिर रजिस्ट्रेशन करने से पहले 3 पेजेस क्या थे, या पेमेंट करने के पहले के 3 पेजेस क्या थे। तो ये रिवर्स गोल पाथ है। तो ये यहाँ पर पता चलता है कि पहला ये पेज था, फिर ये पेज था, फिर ये पेज था और फिर फाइनली गोल कंप्लीशन हुआ। तो इस तरीके से पता चलता है। अभी ये फ़नल विजुअलाइजेशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ़नल विजुअलाइजेशन के अंदर हमें पता चलता है कि अगर हमें कुछ सेल चाहिए, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे $1 मिलियन का सेल चाहिए, $1 मिलियन कमाना है, तो अब भी $1 मिलियन वेबसाइट के थ्रू कमाना है। तो ऐसा नहीं है ना कि 1 मिलियन लोग आएंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो परचेज़ करेंगे और मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। अभी 50 लोग आएंगे तो उसमें से एक आध जन परचेज़ करेगा, या 100 जन आएंगे उसमें से 2-3 जन परचेज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो लोग आए उसमें से कितने लोगों ने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया। तो इतने लोगों ने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया। अभी कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करने के बाद बिलिंग एंड शिपिंग के अंदर जाने से पहले ही 7,400 लोग निकल गए यहाँ से। तो अभी हमारे पास बचे 4,428 लोग जो बिलिंग शिपिंग के अंदर आगे चले। फिर उसमें से भी ये 4,428 में से भी 950 लोग निकल गए, एग्ज़िट कर दिया, वेबसाइट बंद कर दिया। और फिर बाद में उसमें से बचे अभी 3,478 जो पेमेंट की तरफ गए। तो पेमेंट करने के लिए इतने लोग गए। अभी पेमेंट करते टाइम 872 लोग निकल गए उसमें से। तो अभी उसके बाद में हमारे पास बचे 2,606 लोग जो फाइनल पेमेंट रिव्यू का पेज के ऊपर है। अभी ये पेज के ऊपर सबमिट का बटन दबाना है तो परचेज़ कंप्लीट होगा। तो उसमें से भी 282 लोगों ने सबमिट बटन नहीं दबाया, उसमें से वेबसाइट में से निकल गए या दूसरे पेज के ऊपर चले गए। तो बाकी ये 2,606 में से ये निकलने के बाद हमारे पास 2,324 लोग बचे जिन्होंने परचेज़ कंप्लीट किया, प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया। तो हमारे पास जितने लोग आए थे उसमें से सिर्फ 19.52% लोगों ने ही परचेज़ किया है। तो अभी टोटल तो कितने लोग आए थे, तो टोटल तो देखो 11,000 लोग आए थे। तो 11,000 में से कितने लोगों ने परचेज़ किया, तो यहाँ पर 2,300 लोगों ने परचेज़ किया, तो डैट इज़ 19.52%। तो ऐसा हमें यहाँ पर पता चलता है। तो ये अगर हमें हमारे वेबसाइट के लिए भी अगर हमको कैलकुलेट करना है तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग रेगुलर रिपोर्ट स्टडी करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आते हैं और उसमें से कितने लोग परचेज़ करते हैं। तो उस हिसाब से हमें ये सारे डिटेल्स हमें ऑन अ रेगुलर बेसिस हमें पता चलती है कि अगर हमें इतना सेल चाहिए तो हमें इतने लोग चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस के थ्रू ही आएगा, ये हम लोग सिखा नहीं सकते, इसका कोई फार्मूला नहीं है। तो जितने ज़्यादा लोग आएंगे उसमें से कुछ लोग परचेज़ करेंगे।
तो ये होता है, लेकिन एक्सपीरियंस के थ्रू हमें पता चलेगा। हमारे वेबसाइट के रिपोर्ट्स हम लोग स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई, अगर हमारा इतना सेल हुआ है तो ये टोटल कितने लोग आए थे। तो हाँ, हम बोलेंगे कि भाई 10,000 लोग आए थे, 10,000 लोग में से 400 लोगों ने परचेज़ किया, या 500 लोगों ने परचेज़ किया, या 5,000 लोगों ने परचेज़ किया, या 2,000 लोगों ने परचेज़ किया, जो भी है। तो हमें यहाँ पर ये पता चलता है, लेकिन वो सब रिपोर्ट स्टडी करने के बाद में लॉन्ग टर्म के अंदर हमें पता चलता है। तो ये फ़नल विजुअलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर गोल फ्लो, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर गोल फ्लो नहीं होगा, लेट्स सी। अगर होता है तो आइडियली मेरे ख्याल से होना चाहिए, हाँ है। ओके, तो यहाँ पर सोर्स है, तो यहाँ पर जो गोल कंप्लीट हुआ, तो ये उसका फ्लो है कि कहाँ से लोग आए हैं। तो गूगल से आए हैं, या बिंग से आए हैं, या एफिलिएट पार्टनर से आए हैं। तो उसमें से ये सारे जगह से आके हमारे पेज के ऊपर आए, कार्ट के अंदर आए। तो कार्ट के बाद में देखो, कार्ट के अंदर आए, उसमें से ये इतने लोग ड्रॉप आउट हो गए। तो ये हमें यहाँ पर तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी है, यहाँ पर फिगर में लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है ये ग्राफ में दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि हाँ, फिर इतने लोग आए, कार्ट में प्रोडक्ट ऐड किया, फिर निकल गए कुछ लोग, उसमें से बाकी बचे लोग आगे आगे गए, और फिर वापस कुछ लोग एग्ज़िट हो गए। तो अभी जो हमने पहले जो ये फ़नल के अंदर देखा ना कि इतने लोगों ने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, फिर बाद में कार्ट में से ऐड करने के बाद में इतने लोग चले गए, फिर बिलिंग सपोर्ट में गए, और फिर उसमें से भी कुछ लोग निकल गए, फिर बाकी जो बचे थे वो पेमेंट की तरफ गए, और फिर बाद में कुछ ये फाइनल रिव्यू की तरफ गए, फिर वापस उसमें से कुछ लोग निकल गए, और फाइनली जो बचे थे उन लोग ने प्रोडक्ट परचेज कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से ये गोल फ्लो पता चलता है यहाँ पर। और स्मार्ट गोल्स, तो यहाँ पर आई डोंट थिंक कि इसका कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा। स्मार्ट गोल्स के अंदर येस और नो, स्मार्ट गोल्स यहाँ पर स्मार्ट गोल्स है, इतने स्मार्ट गोल्स है और इतने स्मार्ट गोल्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो स्मार्ट गोल्स कैसे कंप्लीट होता है कि लोगों ने वो पेजेस तो देखे हैं, लेकिन उसमें से पेजेस देखने के टाइम के बाद में उन्होंने कुछ परचेस किया है कि नहीं। तो परचेस हुआ है तो वो हमारा स्मार्ट गोल परचेस हुआ, तो हमारा गोल भी कंप्लीट हो गया और परचेस भी हो गया, तो वो स्मार्ट गोल कहलाता है। अगर लोगों ने सिर्फ गोल कंप्लीट किया है, मतलब पेज क्लिक किया, फिर बाद में रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उन्होंने कुछ परचेस नहीं किया, उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो वो स्मार्ट गोल नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, वो वेबसाइट ब्राउज़ करने के बाद में अगर उन्होंने कुछ परचेस किया होता तो वो स्मार्ट गोल होता था, नहीं तो सिर्फ पेजेस ब्राउज़ करके रजिस्टर करके वो स्मार्ट गोल नहीं है। तो ये उसका फिगर है कि भाई कितना सेशंस हुआ, कितना नया सेशंस हुआ, कितने लोग आए, कितने नए लोग थे उसके अंदर, और फिर बाउंस रेट कितना हुआ, और फिर बाद में यहाँ पर कितना ट्रांजैक्शन हुआ, और कितना पैसा वेबसाइट ने रेवेन्यू जनरेट किया, वो यहाँ पर पता चलता है। तो ये हमारा स्मार्ट गोल्स था। फिर बाद में अभी हम देखते हैं ई कॉमर्स। तो ये ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि अभी जैसे ई कॉमर्स होता है, एक जैसे वेबसाइट होती है अमेज़ॉन के जैसी, तो वो लोग का यहाँ पर रेवेन्यू एंड कन्वर्जन वगैरह यहाँ पर दिखाई देता है कि यहाँ पर देखो कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, $2,09,000 जनरेट हुआ है। फिर यहाँ पर ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट कितना है, 1.97%, मतलब $2,00,000 जनरेट करने के बाद में भी वो सिर्फ 1.9% ही है, उतना ही कन्वर्जन हुआ। जितने लोग आए उसमें से सिर्फ 2% लोगों ने ही परचेज़ किया है। और कितना ट्रांजैक्शन हुआ, तो ये 1,500 ट्रांजैक्शन, 1,666 ट्रांजैक्शन हुआ, और एवरेज ऑर्डर तो ऑन एन एवरेज 125.82, मतलब 125.82 इंटू ये इतना नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस करेंगे तो ये इतना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये हमें पता चलता है। तो ऑन एन एवरेज एक पर्सन ने $125 का प्रोडक्ट परचेज़ किया है। फिर अभी जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो दिवाली के टाइम पे या फेस्टिवल के टाइम पे, जैसे अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल रखता है, फिर बाद में फ्लिपकार्ट होता है वो अपना बिग बिलियन डे, ऐसा उनके जो कैंपेन्स होते हैं वो रन करते हैं। तो जब भी कोई फेस्टिवल आता है, जैसे दिवाली के अंदर फेस्टिवल आता है, 5-6 दिन का फेस्टिवल होता है,
तो अभी जैसे अमेज़ोन का कंपनी है, वो क्या सोचेगा कि अभी दिवाली के टाइम पे लोग ज़्यादा परचेसिंग करेंगे, तो अमेज़ोन के अंदर से भी बहुत सारा परचेसिंग होता है। तो अभी वो लोग सेट करेंगे कि ये दिवाली के अंदर हमें 100 मिलियन डॉलर हमें कमाना है। तो उसके लिए बहुत सारे कैंपेन्स करने पड़ते हैं, प्रमोशंस करने पड़ते हैं, कूपन्स जनरेट करने पड़ते हैं, कुछ डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं, एफिलिएट्स को बोलना पड़ता है। तो ऐसा बहुत सारा एक्टिविटीज़ इसके अंदर होता है। तो ये वो एक्टिविटीज़ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखो इन्होंने कितने कैंपेन्स रन किए। तो वो कैंपेन मार्केटिंग टीम ने कैंपेन्स रन किए, उसके अंदर 144 ट्रांजैक्शंस हुआ, जिसके अंदर ये $13,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ और एवरेज $95 का एवरेज ऑर्डर वैल्यू था। मतलब एक ऑर्डर ऑन एन एवरेज $95 का था। फिर इंटरनल प्रमोशन किया, तो मतलब वेबसाइट के ऊपर कुछ प्रमोशन किया रहेगा, उसके अंदर से 174 इम्प्रेशंस हुआ। फिर ऑर्डर कूपन से कितना ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब वो जो कूपन देते हैं तो डिस्काउंट मिलता है उतना, तो वो कूपन ऐड करते हैं चेकआउट के टाइम पे। अगर कूपन ऐड किया तो हमें थोड़ा कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो वैसा यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन हुआ जो $210 का था, तो ये उतना हुआ है। और फिर एफिलिएट, मतलब जो एफिलिएट मैंने एग्जीक्यूटिव्स रखा है, कोई सेल्स कमीशन की कमीशन बेसिस के ऊपर मैंने जो लोगों को रखा है, उसको हम लोग एफिलिएट बोलेंगे। तो वो एफिलिएट के थ्रू अगर कुछ सेल्स होता है तो वो मुझे यहाँ से पता चलता है। तो ये यहाँ पर कुछ नहीं है। तो अभी यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बिका और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ ये प्रोडक्ट से, तो ये गूगल क्लाउड डेस्कटॉप नियॉन साइंस के ये प्रोडक्ट का इतना सेल हुआ, $7,688 का सेल हुआ। फिर ये गूगल एडवेंचर बैकपैक का ये इतना डॉलर जनरेट हुआ। तो ये हर एक प्रोडक्ट ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया वो यहाँ पर फिगर है, ये प्रोडक्ट वाइज है। ये प्रोडक्ट इतना टोटल ये प्रोडक्ट बिका और इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो ये प्रोडक्ट वाइज है। फिर प्रोडक्ट का कैटेगरी के वाइज देखते हैं, तो ये प्रोडक्ट का कैटेगरी वाइज अभी प्रोडक्ट का बहुत सारे कैटेगरीज है ना, जैसे एपरल्स है, मतलब कपड़ा है, न्यू कैटेगरी है, कलेक्शंस है, लाइफस्टाइल्स है, शॉप बाय ब्रांड है, मेंस है, बैग्स है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरीज है। तो कैटेगरी ने हर एक कैटेगरी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया वो पता चलता है। अभी वो एक कैटेगरी के अंदर अगर प्रोडक्ट रहेगा, तो मान लो कि एप्रल्स है, मैन एप्रल्स, तो वो मैन एप्रल्स यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर दिखाई देगा। लेकिन ये कैटेगरी है, तो यहाँ पर हर एक कैटेगरी ने कितना बिजनेस किया। और कैटेगरी के ऊपर होता है ब्रांड, क्योंकि ब्रांड के अंदर बहुत सारा कैटेगरी होता है और कैटेगरी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो ये प्रोडक्ट ब्रांड के कौन से ब्रांड ने सबसे ज़्यादा बिजनेस किया, तो गूगल ने सबसे ज़्यादा बिजनेस किया, उसके बाद में गूगल क्लाउड ने बिजनेस किया, उसके बाद में यूट्यूब, एंड्रॉयड और क्रोम, डिनो, और फिर ये कैंपेन था, और फिर ये सुपर जी, ये दोनों कैंपेन थे। तो इसमें से इतना रेवेन्यूज़ जनरेट हुआ है, तो ये पता चलता है कि हाँ ये ई कॉमर्स के अंदर इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है इस तरीके से। फिर यहाँ पर शॉपिंग बिहेवियर, तो शॉपिंग बिहेवियर के अंदर क्या होता है कि अभी मैं अमेज़ॉन पर में से परचेज़ करता हूँ, 2014 से मैं अमेज़ॉन में परचेज़ करता हूँ। मतलब मैं नया विजिटर नहीं हूँ, मैं रिटर्निंग विजिटर हूँ। मतलब मैं वापस वही वेबसाइट के ऊपर जाके मैं परचेज़ करता हूँ, तो मैं रिटर्निंग विजिटर हूँ। तो नए विजिटर्स ने कितना सेशंस हुआ है, मतलब कितनी बार वेबसाइट के ऊपर गए, कितनी बार ब्राउज़र खोला बंद किया, तो उसका यहाँ पर हिसाब है कि नए विजिटर ने इतना ब्राउज़र्स हुआ, इतना सेशंस हुआ, 57,000 सेशंस हुआ, और रिटर्निंग विजिटर्स का इतना ही सेशंस हुआ है। और ट्रांजैक्शंस अगर हम लोग देखेंगे, इतना सेशंस होने के बाद में नए विजिटर का ट्रांजैक्शंस देखो 556 ट्रांजैक्शंस है, और पुराने जो रिटर्निंग विजिटर्स का सेशन इतना ही है, लेकिन ट्रांजैक्शंस देखिए, ट्रांजैक्शंस 959 ट्रांजैक्शंस है। अब क्योंकि जो लोग हमेशा वही वेबसाइट से अगर परचेज़ करते हैं, तो वो लोग वहाँ से ही परचेज़ करेंगे और ज़्यादा परचेज़ वहीं से करेंगे, और बाकी दूसरे कोई वेबसाइट से परचेज़ नहीं करेंगे। तो रिटर्निंग विजिटर्स हमेशा, क्योंकि उनको ट्रस्ट होता है ना, क्योंकि उनको वो वेबसाइट मालूम है, इसके लिए लोग वहाँ से परचेज़ करते हैं। तो रिटर्निंग विजिटर्स का परचेज़ हमेशा ज़्यादा रहता है, इसके लिए यहाँ पर ट्रांजैक्शंस भी ज़्यादा है।
फिर चेकआउट बिहेवियर, तो चेकआउट बिहेवियर के अंदर क्या है, यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो नए विजिटर्स है उन्होंने कितने ट्रांजैक्शंस किया, कितना पेमेंट किया और कितना रिव्यू किया। तो यहाँ पर नए विजिटर्स ने 1100 पेमेंट हुआ है, मतलब इतना ट्रांजैक्शंस का पेमेंट हुआ है, और उसमें से 798 ने रिव्यू किया, जो फाइनल पेमेंट के बाद में रिव्यू का ऑप्शन आता है। तो 1142 में से सिर्फ 798 रिव्यू की तरफ गए और 798 में से सिर्फ 556 ट्रांजैक्शंस हुआ है। तो ये पता चलता है। और रिटर्निंग विजिटर्स जो मतलब हमेशा वही वेबसाइट के ऊपर आते हैं, उनका इतना पेमेंट के पेज के ऊपर गए, फिर बाद में उसमें से 1486 रिव्यू के ऊपर गए और उसमें से 959 ट्रांजैक्शंस हुआ है। तो ये चेकआउट बिहेवियर है कि नए लोग कितना चेकआउट करते हैं और पुराने लोग कितना चेकआउट करते हैं, तो वैसा है। और फिर बाद में प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, तो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि हर एक प्रोडक्ट का कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, टोटल यूनिक परचेसेस कितना हुआ, मतलब एक आदमी ने एक परचेस किया तो कितने आदमी ने परचेस किया। यहाँ पर टोटल 62 लोगों ने परचेस किया है, और क्वांटिटी कितना परचेस किया है, 6, तो यूनिक क्वांटिटी पता चलेगा 62 क्वांटिटी परचेस किया है। और एवरेज प्राइस कितना परचेस किया है, तो ऑन एन एवरेज 124, मतलब किसी ने ज़्यादा किया रहेगा, किसी ने कम किया रहेगा, लेकिन अगर ये टोटल इतने लोगों में से अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो इक्वली डिवाइड करेंगे तो 124 होता है। तो एवरेज प्राइस उतना हुआ है, और एवरेज क्वांटिटी एक पीस परचेस किया है। और फिर उसी तरह से बाकी सारे जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स है, तो उसका कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितने लोग आए, कितना क्वांटिटी परचेस किया, और एवरेज प्राइस पर ऑर्डर कितना था, तो और क्वांटिटी टोटल कितना था, तो वो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज पता चलता है। और फिर सेल्स वाइज हमें पता चलता है। तो सेल्स के अंदर हमें क्या पता चलता है, सेल्स के अंदर अभी जैसे मैं डीमार्ट में जाता हूँ, तो जैसे मैं पहले यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर जाता हूँ, तो मैं डीमार्ट में जाता हूँ, उसके अंदर यहाँ पर ये 10 चीज़ें, तो चलो मैंने 10 चीज़ें मैंने डीमार्ट से ली, तो हर एक चीज़ का हर एक चीज़ का प्राइस अलग है, लेकिन जो फाइनल बिल होगा वो बिल का ट्रांजैक्शन आईडी तो एक ही होगा ना। मैं हर एक, अगर मैंने 10 प्रोडक्ट परचेस किया है डीमार्ट से, तो मैं 10 बार पेमेंट नहीं करूँगा एक एक प्रोडक्ट का, मैं पूरा टोटल बिल है उसका एक बार पेमेंट करूँगा। और बिल नंबर, जो बिल मुझे डीमार्ट से मिलेगा वो एक ही बिल होगा, वो बिल का ट्रांजैक्शन आईडी भी एक ही होगा। तो वो एक ट्रांजैक्शन आईडी का पैसा कितना था, वो हर एक ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर है, और हर एक ट्रांजैक्शन आईडी का कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना टैक्स दिया, कितना शिपिंग में पैसा गया, और फिर कितना रिफ़ंड हुआ है, और फिर कितना क्वांटिटी है। तो मतलब ये पूरा 4788 रुपये जो है, ये 4788, ये पूरा जेब में नहीं गया, उसमें से टैक्स का भी पैसा गया है। देखो यहाँ पर टैक्स का भी पैसा जाता है, और फिर उसमें से शिपिंग का भी पैसा जाता है। अगर कभी किसी ने रिफ़ंड मांगा तो यहाँ पर रिफ़ंड भी देना पड़ता है। तो खैर यहाँ पर कोई रिफ़ंड तो नहीं है, लेकिन हाँ टैक्स का और शिपिंग का पैसा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। ये दोनों माइनस करने के बाद में ही जो बचता है वो कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो वैसा ये सेल्स का परफॉर्मेंस है। तो ये जितना ट्रांजैक्शंस हुआ है और उसका हर एक ट्रांजैक्शंस का कितना ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो ये सेल्स का परफॉर्मेंस है। तो ये एक बिल के अंदर कितने रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट परफॉर्मेंस, तो अभी यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट परफॉर्मेंस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है, तो जैसे एंड्रॉयड है, एप्रल्स है, बैकपैक्स है, बैग्स है, तो ऐसे ये जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट का व्यूज़ कितना है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का व्यूज़ का नहीं बता रहे हैं। प्रोडक्ट लिस्ट क्लिक्स, तो ये प्रोडक्ट का जो लिस्ट है, ये प्रोडक्ट का लिस्ट के ऊपर कितना क्लिक हुआ है वो हमें पता चलता है। फिर 100 लोगों में से कितने लोग क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर सब 0% बता रहे हैं। ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया, तो 2 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है। और फाइनली परचेस कितना हुआ है, तो 5143 यूनिक परचेसेस हुए, मतलब इतने लोगों ने परचेस किया है। और फाइनली रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, तो $2,09,000 जनरेट हुआ है यहाँ पर
इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है यहाँ पर। तो ये प्रोडक्ट लिस्ट परफॉर्मेंस है। तो ये ई कॉमर्स का ओवरव्यू था। तो फिर बाद में अभी मार्केटिंग के अंदर देखते हैं। तो अभी मार्केटिंग करने के लिए कुछ प्रमोशन वगैरह भी करना पड़ता है। फेस्टिवल आता है तो अमेज़ॉन भी बहुत सारा प्रमोशन करता है, टीवी में ऐड करता है, इंटरनेट के ऊपर करता है। फिर बाद में अपना उनके खुद के वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा प्रमोशन होता है। तो ये इंटरनल प्रमोशंस वगैरह जो होता है उसके अंदर वो प्रमोशंस कितना है, तो ये अलग अलग जो है प्रमोशन का नाम है। जैसे अभी हमने गूगल एड्स किए थे उसके अंदर हमने कैंपेन का नाम दिया था, वैसे यहाँ पर भी इन लोग ने कैंपेन का नाम ऐसे दिया हुआ है। और वो कैंपेन का कितनी बार लोगों ने देखा, अभी जैसे मैंने ऐड किया है तो लोग देखेंगे ना वो ऐड को कितना लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि कौन से कैंपेन को लोगों ने कितनी बार देखा है। फिर कितना प्रमोशंस यहाँ पर क्लिक थ्रू रेशो, मतलब 100 में से कितने लोगों ने क्लिक किया है। तो यहाँ पर ये सब कुछ ज़ीरो है। लेकिन रेवेन्यू कितना हुआ है तो यहाँ पर भी ये भी सब ज़ीरो है। और ट्रांजैक्शंस फॉर इंटरनल प्रमोशन क्लिक, तो यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो यहाँ पर ये सब कुछ ज़ीरो है। तो ये सब इंटरनल प्रमोशन सिर्फ किया हुआ है। तो ये सिर्फ उसका है। फिर ऑर्डर कूपन। तो अभी ऑर्डर कूपन का क्या मतलब होता है कि अभी जैसे मैं कोई, अभी जैसे हम लोग डीमार्ट का एग्जांपल लिया था। अभी ऑर्डर कूपन मतलब पूरे ऑर्डर के ऊपर मुझे कुछ डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा कूपन। मतलब मान लो कि 10% मुझे डिस्काउंट मिलेगा और मैंने 1000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज़ किया, मतलब मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन वो पूरे ऑर्डर के ऊपर मुझे 10% मिलेगा, मुझे एक एक प्रोडक्ट का नहीं, मतलब वो हर एक प्रोडक्ट का ही हो गया ना। तो वो 10% मुझे टोटल बिल का मुझे मिलेगा। तो ये ऑर्डर कूपन है। अभी सेम वे यहाँ पर प्रोडक्ट कूपन है। अभी ऑर्डर कूपन के अंदर मुझे टोटल बिल के ऊपर 10% मिला था, लेकिन अगर मैं डीमार्ट से अलग अलग चीज़ परचेज़ करूँ तो उसके अंदर से मान लो कि एक प्रोडक्ट के अंदर वो 10% या 15% डिस्काउंट था। तो मुझे सिर्फ वो 15%, मुझे सिर्फ वही प्रोडक्ट के ऊपर मुझे डिस्काउंट मिलेगा। मुझे पूरे ऑर्डर के ऊपर 15% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट नहीं था। सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर 15% था, तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट का मुझे 15% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये डिफरेंस है। प्रोडक्ट डिस्काउंट, प्रोडक्ट कूपन मतलब एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट होता है, और ऑर्डर कूपन मतलब वो पूरे ऑर्डर के ऊपर वो कूपन वैलिड है। मतलब अगर 10% बोला तो 10% पूरे ऑर्डर के ऊपर। अगर 1000 रुपये का बिल हुआ तो मुझे डायरेक्टली 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, वैसा। तो ये ऑर्डर कूपन का इतना है। तो ये प्रोडक्ट कूपन सेल करके अगर कुछ हुआ है तो प्रोडक्ट कूपन से सिर्फ एक ही परचेस हुआ था, जो हमने पिछले रिपोर्ट के अंदर देखा था। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू यहाँ पर 2,09,000 ही बता रहा है। तो इसके अंदर प्रोडक्ट कूपन से कुछ हुआ नहीं है। और एफिलिएट कोड से भी कुछ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी डाटा हमने देखा था ज़ीरो था। तो एफिलिएट के अंदर क्या है, तो ये नॉट सेट है, तो ये पहले का ही है। तो इसके अंदर एफिलिएट कोड से कुछ नहीं हुआ है। तो एफिलिएट कोड मतलब अभी जैसे मेरी वेबसाइट के अंदर भी एफिलिएट बन सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी आप रजिस्टर करते हो, यहाँ पर ये देखो शेयर है ना, एफिलिएट होम, एफिलिएट लॉगिन, बिकम एन एफिलिएट। अगर आप मेरी वेबसाइट का एफिलिएट बनते हो और यहाँ पर आप मेरे जो कोर्सेज है, अभी जैसे ये वाला कोर्स है यहाँ पर, चलो ये हम लोग दूसरा देखते हैं। यहाँ पर ये 80,000 का कोर्स है। तो अभी 80,000 के कोर्स के अंदर मान लो कि मैं आपको से 20% मैं आपको देता हूँ। तो आप मेरे लिए काम कर रहे, मतलब आप मेरे एफिलिएट हुए। तो एफिलिएट मेरा कोर्स सब जगह पर प्रमोशन करेंगे और मैं 20% दूंगा अगर कोई परचेज़ करता है। तो मतलब मैं आपको 16,000 रुपये दूंगा। एक कोर्स आप किसी और को परचेज़ करवा रहे हैं तो मैं आपको उतना कमीशन दूंगा। तो इसको हम एफिलिएट बोलते हैं। तो एफिलिएट के थ्रू कितना कुछ प्रमोशन हुआ है, तो यहाँ पर उसका भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मतलब एफिलिएट से नहीं हुआ है कुछ भी। तो ये मार्केटिंग का ये था। उसके बाद में ये लास्ट फेज़ है रिपोर्ट का, मल्टी चैनल फनल। तो यहाँ पर मल्टी चैनल फनल के अंदर हम लोग और भी कुछ देखते हैं, तो थोड़ा और डिटेल में रिपोर्ट है। तो यहाँ पर कन्वर्जन रिपोर्ट है कि टोटल कितना कन्वर्जन हुआ, मतलब कितना सेल हुआ है। फिर क्लिक असिस्टेड कन्वर्जन्स, तो मतलब ये भी एक टाइप का कन्वर्जन है, क्लिक करके जो कन्वर्जन होता है वो। तो ये 10,000 कन्वर्जन्स है। फिर तो मतलब अभी ये जो कन्वर्जन हुआ वो कौन से चैनल से कन्वर्जन हुआ,
तो डायरेक्टली मतलब जो लोग को ऑलरेडी मालूम है, अभी मुझे अमेज़ॉन मालूम है तो मैं वेबसाइट पे, मैं गूगल पे ये सर्च नहीं करूँगा कि अमेज़ॉन या मुझे ये प्रोडक्ट परचेज़ करना है, तो वहाँ पर फिर बाद में अमेज़ॉन आएगा और फिर बाद में मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा, ऐसा नहीं है। मुझे अमेज़ॉन ऑलरेडी मालूम है तो मैं डायरेक्टली अमेज़ॉन के ऊपर चला जाऊँगा, तो उसको डायरेक्ट बोलते हैं। तो डायरेक्टली जो लोग वेबसाइट के ऊपर आए ऐसे 96% कन्वर्जन्स हुआ है। फिर पेड सर्च, तो पेड सर्च हमने अभी यहाँ पर देखा ये वाला ऐड के थ्रू, तो ये पेड सर्च से कितना ये हुआ है, तो 6.40 सेल्स हुआ है यहाँ पर पेड सर्च से। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग मतलब ये डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है, तो ये बैनर का जो ऐड है उसको डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। तो ये डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग से 0.10% और अदर एडवर्टाइजिंग के अंदर से 0.02% सेल हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कहाँ से कितना सेल हो रहा है। फिर असिस्टेड कन्वर्जन्स, तो असिस्टेड कन्वर्जन्स के बारे में यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे डायरेक्ट के अंदर इतना असिस्टेड कन्वर्जन्स हुआ है, तो यहाँ पर असिस्टेड कन्वर्जन्स, यहाँ पर असिस्टेड कन्वर्जन नंबर ऑफ कन्वर्जन्स फॉर विच चैनल अपीयर्ड ऑन द कन्वर्जन पाथ ऑन बट वाज नॉट दी फाइनल कन्वर्जन इंटरेक्शन। मतलब वो परचेज के पाथ के ऊपर था, मतलब मैंने ऐड टू कार्ट किया, बिलिंग किया, मैं वहाँ पर गया, लेकिन मैं एग्जैक्टली वो नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं कुछ प्रोडक्ट देख रहा हूँ, तो फिर वापस मैं दूसरे पाथ के ऊपर गया और फिर बाद में वापस आके मैंने उसके ऊपर परचेज़ किया, तो उसको हम असिस्टेड कन्वर्जन बोलते हैं। तो मतलब वो पाथ के ऊपर होके वापस वो पाथ के ऊपर वापस रिटर्न आएगा, तो वो असिस्टेड क्लिक्स होता है, असिस्टेड कन्वर्जन होता है। तो वैसा कौन से चैनल से मल्टी चैनल फनल, तो MCF मतलब मल्टी चैनल फनल। तो मल्टी चैनल फनल से अंदर सबसे जो डायरेक्टली लोग आते हैं वो उसके अंदर इतना कन्वर्जन हुआ, 10,000 सेल्स जो हुआ है वो डायरेक्ट जो लोग आए थे उन्होंने किया है। फिर पेड सर्च से आए तो ऐसे 594, तो ये यहाँ से जो लोगों ने क्लिक करके आए वैसा 594 लोगों ने ट्रांजैक्शंस हुआ है पेड सर्च से। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग से 4 परचेस, मतलब ऐसा बैनर के ऊपर क्लिक करके, यहाँ पर बैनर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मैं उसका कुछ लूँगा यहाँ पर, तो ऐसे ये 4 ट्रांजैक्शंस हुआ और अदर एडवर्टाइजिंग 2 हुआ है। और फिर उसके अंदर टोटल वैल्यू कितना हो, मतलब इतना ट्रांजैक्शन, इतना कन्वर्जन्स हुआ, इतना सेल्स हुआ, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, तो ये इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और कितने लास्ट क्लिक कन्वर्जन, मतलब लास्ट क्लिक करने के बाद में, मतलब फाइनल सबमिट का बटन दबाने के बाद में कितना कन्वर्जन हुआ है, तो ये 20,517 कन्वर्जन हुआ। और लास्ट क्लिक और डबल डायरेक्ट कन्वर्जन वैल्यू, तो मतलब कोई डायरेक्टली परचेज करता है, कोई ये प्रोसेस फॉलो करके जाते हैं, तो टोटल रेवेन्यू जो हुआ है वो 2,04,000 हुआ है, जो परसेंटेज वाइज के अंदर 0.51 है। तो ये ऐसा है। तो ये अलग अलग चैनल्स के थ्रू कितना कन्वर्जन हुआ, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो यहाँ पर बताता है। और टॉप कन्वर्जन पाथ, अभी टॉप कन्वर्जन पाथ के अंदर जैसे वो पाथ किया था, तो अभी मतलब मैं कौन से रास्ते से मैं परचेज़ कर रहा हूँ। जैसे मैं वेबसाइट के ऊपर गया, डायरेक्टली मुझे वेबसाइट का नाम मालूम था amazon.com, उसके amazon.in, उसके ऊपर मैं गया और मैंने परचेज़ किया, तो वो जो पाथ था वो डायरेक्ट पाथ था। फिर मान लो कि मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैं गूगल के ऊपर गया, मैंने वहाँ पर कुछ सर्च किया और मुझे ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखी, तो ये एडवर्टाइजमेंट दिखी, ये वेबसाइट दिखी, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक करके मैं यहाँ पर आया और मैंने परचेज़ किया, तो वो पेड सर्च डायरेक्ट हो गया। बाकी डायरेक्ट और पेड सर्च, तो डायरेक्टली है और पेड सर्च, दो ही ऑप्शन है आपका हमारे पास, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो डायरेक्टली और पेड सर्च से कितना कन्वर्जन हुआ, कितना सेल हुआ और उसका कितना पैसा जनरेट हुआ, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो यहाँ पर है। तो ये इसके इस तरीके से हमें ये सब पता चलता है। और फिर टाइम लैग, अभी टाइम लैग क्या है, जैसे मैं कोई प्रोडक्ट देखता हूँ, मुझे कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना है, तो मैं अमेज़ॉन के ऊपर जाता हूँ या कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं ऑन द स्पॉट परचेज़ कर लूँ। मैंने अभी कई लोग होते हैं वो देखते हैं, वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, उनको पसंद आता है, सीधा परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है चलो, तो
तो वो 0 डेज ऑन द स्पॉट वेबसाइट के ऊपर गया और परचेज़ किया, तो 0 डेज, तो 0 डेज के अंदर परचेज़ किया, मतलब ऑन द स्पॉट परचेज़ किया। तो ऐसे ऑन द स्पॉट परचेज़ करने वाले कितने थे कन्वर्जन, तो 13,447 कन्वर्जन्स हुआ और इसका इतना रिव्यू हुआ। अभी कुछ लोग जो है वो एक दिन सोचते हैं, दूसरे दिन जाके परचेज़ करते, एक दिन लगाया टाइम सोचने के लिए। तो ऐसे एक दिन सोचने वाले कितने लोग थे और परचेज़ किया, तो ऐसे 7 से 7 लोग थे और इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ। अभी कोई 2 दिन लेता है, कोई 3 दिन लेता है, कोई हफ्ता लेता है, कोई 10 दिन लेता है, तो कोई 1 महीना लगता है। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुछ सोचने के लिए टाइम है, मतलब उनके पास टाइम नहीं रहेगा या कुछ और काम में बिजी रहेंगे। सोचा रहेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, कोई सैलरी की राह देखता है, कोई पैसे की राह देखता है, तो ऐसा कुछ ये हुआ रहेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑन द स्पॉट तो ही लोग परचेज़ करेंगे। हाँ, लोग टाइम लेते हैं सोचने के लिए, तो हाँ, कोई 1 दिन लेता है, कोई हफ्ता लेता है, कोई 10 दिन लेता है, कोई 15 दिन लेता है, कोई महीना लेता है। तो ऐसा इस तरीके से हमें पता चलता है कि कितने दिन के अंदर कितने लोगों ने परचेज़ किया है और उसके अंदर हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इतना डिटेल में रिपोर्ट हमें मिलता है। फिर बाद में आता है पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ के अंदर क्या आता है, जैसे हमने टाइम लैग देखा, तो वैसे इसके अंदर पाथ लेंथ आता है। तो पाथ लेंथ के अंदर हमें यहाँ पर जैसे इंटरेक्शन इंटरेक्शन अभी जैसे पहले रिपोर्ट के अंदर हमने देखा टाइम लैग के अंदर कि मैं 1 दिन लेता हूँ, 2 दिन लेता हूँ, 3 दिन लेता हूँ, वहाँ पर दिन की बात है। यहाँ पर इंटरेक्शन की बात है। अभी मतलब मैंने देखा, एक प्रोडक्ट मुझे पसंद आया, मैंने उसका पूरा डिटेल वगैरह सब देखा, पेज देखा और मैं वेबसाइट से चला गया। फिर मुझे याद आया कि अरे ये चेक करना तो भूल गया, तो मतलब मैं वापस गया वो वेबसाइट के ऊपर, वो प्रोडक्ट को मैंने खोला और वापस मैंने कुछ डिटेल्स मैंने चेक किया और ठीक है चलो वापस मैंने वेबसाइट बंद कर दिया। 2-3 दिन के बाद में या वापस मैं सोचता हूँ कि एक बार वापस चेक कर लेता हूँ वो प्रोडक्ट के अंदर ये सारे फीचर्स वगैरह है कि नहीं, या ये प्रोडक्ट को मुझे वापस देखना है। तो वापस मैं वो प्रोडक्ट पेज के ऊपर गया, वो वेबसाइट के ऊपर गया, वो प्रोडक्ट पेज खोला और मैंने चेक किया। उसको इंटरेक्शन बोलते हैं। मैं कितनी बार वो पेज को मैं देखता हूँ, एक दिन के अंदर मैं 10 बार भी देख सकता हूँ, या 10 दिन के अंदर भी मैं 100 बार भी देखूँ, या 10 बार देखूँ, या 50 बार देखूँ। उसको इंटरेक्शन बोलते हैं। मतलब मैंने वो प्रोडक्ट पेज कितनी बार देखा और उसके बाद में जाके मैंने परचेज़ किया। तो कोई पहली बार में पहला इंटरेक्शन, मतलब मैं पहली बार प्रोडक्ट पेज के ऊपर गया, मुझे वो प्रोडक्ट पसंद आया और मैंने परचेज़ कर लिया। तो ऐसे कितने लोग थे, कितना सेल हुआ, तो 10,000 के ऊपर सेल्स हुआ है यहाँ पर और उसका इतना कन्वर्जन वैल्यू जनरेट हुआ है। तो ये हुआ, इतना पैसा जनरेट हुआ, इतना वैल्यू जनरेट हुआ। फिर बाद में कोई 2 बार पेज के ऊपर जाता है, कोई 2 बार वेबसाइट को देख के, वो प्रोडक्ट को देख के ठीक है उनको अच्छा लगता है तो देख लेते हैं। कोई 3 बार प्रोडक्ट पेज देखता है, कोई 4 बार देखता है, कोई 5 बार देखता है, कोई 10 बार देखता है, कोई 12+ बार देखता है। तो ऐसे कितने ट्रांजैक्शंस हुए और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ वो यहाँ से पता चलता है। तो ये पाथ लेंथ है। और फिर मॉडल कंपैरिजन टूल, तो ये लास्ट वाला रिपोर्ट है जिसके अंदर मॉडल कंपैरिजन टूल के अंदर हम कौन सी जगह पर कितना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में हमें कितना रिटर्न्स मिलता है। अभी मतलब चलो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिखाता हूँ, ठीक है, चलो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिखाता हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स नए रहेंगे तो मुझे एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ती है। तो या स्टूडेंट्स कम रहेंगे तो मैं वापस एडवर्टाइजमेंट करूँगा, चलो फेसबुक के ऊपर ऐड करूँगा या गूगल एड्स हमने जो सीखे उसके ऊपर मैं ऐड करूँगा। अभी ऐड करूँगा तो वो एक ज़रिया हो गया, तो मुझे स्टूडेंट्स मिलेंगे। दूसरे डायरेक्ट जिनको करना है वो लोग सर्च करेंगे गूगल के अंदर और मेरा वेबसाइट दिखाई देगा, वो लोग सर्च से आएंगे। फिर डायरेक्टली जिनको ऑलरेडी वेबसाइट का नाम मालूम है, मतलब किसी को करना है, मैंने वेबसाइट का नाम दिया है, वो लोग डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर आके वो लोग परचेज़ करेंगे। तो वो डायरेक्ट हो गया। पेड सर्च हो गया, कोई एड्स देखे, उन्होंने क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर आए और उन्होंने मेरा कोर्स परचेज़ किया। फिर या तो फिर
या तो फिर यहाँ पर ये बैनर डिस्प्ले एड्स, तो मान लो कि मेरे कोई डिस्प्ले एड्स कोई वेबसाइट के ऊपर लोगों ने देखे, इसके ऊपर क्लिक किए और फिर उन्होंने आके परचेस किया, तो ये हुआ। और फिर अदर एडवर्टाइजिंग, अगर मैंने कोई दूसरा टाइप का एडवर्टाइजिंग किया उसके अंदर से, तो अभी ये अलग अलग टाइप का मल्टी चैनल फनल जो है, मैंने ये सारा चैनल के अंदर मैंने कौन सी जगह पर कितना इन्वेस्टमेंट किया और मुझे कितना कस्टमर्स या मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे कितना मिला। अभी डायरेक्टली है, मतलब जिन लोगों को मेरा वेबसाइट मालूम है उसको बुलाने के लिए तो मुझे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी मेरा वेबसाइट मालूम है। तो यहाँ पर जो लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली आए उसके अंदर मैंने कुछ पैसा खर्चा नहीं किया है, बराबर है। फिर पेड सर्च, तो हाँ ये पेड सर्च के लिए, ये इसके लिए तो ये सारे एड्स के लिए तो मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, गूगल फ्री में तो नहीं देगा ऐड। तो वो ऐड के अंदर कितना पैसा खर्च हुआ, तो यहाँ पर ये पता चलता है कि इतना खर्च हुआ। और उसके अंदर कितने कन्वर्जन हुए, तो 936 कन्वर्जन हुआ। और कॉस्ट पर एक्विजिशन, तो मतलब एक कन्वर्जन को करने के लिए हमें कितना पैसा लगा, तो $12 लगे। पैसा खर्च, एक कस्टमर को लाने के लिए इतना पैसा खर्चा किया। और टोटल वैल्यू कितना था प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर 5268.51, तो ये कन्वर्जन वैल्यू था इसका। और अगर मैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मतलब मैंने ऐड के ऊपर जितना स्पेंड करने के बाद में मुझे रिटर्न कितना मिला, तो 46% का मुझे प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर। तो ये हमें यहाँ पर बताता है कि ये 46% का यहाँ पर ये प्रॉफिट हुआ है, तो ये हमें यहाँ पर पता चलता है। अभी यहाँ पर दूसरे एडवर्टाइजिंग के अंदर, डिस्प्ले के अंदर मैंने यहाँ पर 1519 खर्च किया है, इतना स्पेंड फॉर सिलेक्ट टाइम रेंज। तो ये यहाँ पर जितना टाइम रेंज है, तो ये एक महीने का, एक महीने के अंदर यहाँ पर $1500 खर्च किया है। और उसके अंदर एक CPA, एक कस्टमर को लाने के लिए यहाँ पर $89 खर्च हुआ है। तो और कन्वर्जन कितने हुए, टोटल सेल हुआ है 17 सेल हुआ है। तो यहाँ पर मुझे इंट्रैक्शन रिटर्न ऑन एड स्पेंड के अंदर मुझे कुछ भी नहीं मिला है, तो क्योंकि यहाँ पर मेरा खर्चा इतना हुआ है और यहाँ पर एक जन को लाने के लिए इतना पैसा मैंने खर्च किया है। तो यहाँ पर 17 लोगों को लाने के लिए, एक जन को लाने के लिए इतना पैसा खर्च किया है। तो वो अमाउंट डेफिनेटली 1500 से ज़्यादा है। इसके लिए मुझे इसके अंदर कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड ज़ीरो है। तो इस तरीके से ये अदर एडवर्टाइजिंग के अंदर शायद कुछ पैसा खर्चा नहीं किया, इसके लिए डैश है। और अदर्स के अंदर भी डैश है, और डायरेक्टली के अंदर भी डैश है। तो मतलब इसके अंदर भी मेरा कुछ पैसा खर्चा नहीं हुआ। सिर्फ दो एडवर्टाइजिंग के अंदर मेरा खर्चा स्पेंड हुआ है और एक के अंदर मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर ये टोटल मुझे मॉडल कंपैरिजन टूल मुझे पता चलता है। यहाँ से मुझे पता चलता है कि मेरा कौन सी जगह पर कितना पैसा जा रहा है और मुझे कितना रिटर्न मिलता है। तो ये फाइनल रिपोर्ट था, जो गूगल एनालिटिक्स का रिपोर्ट था। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ देख सकते हैं, और इतने सारे रिपोर्ट्स जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये 5 टाइप के रिपोर्ट्स हमने देखे। तो आप भी ट्राई करो इसके अंदर वेबसाइट वगैरह ऐड करके और चेक करो कैसा क्या होता है इसके अंदर। और ये रिपोर्ट हमें बहुत काम में आती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या ब्राउज़र यूज़ करते हैं, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो वो सब कुछ हमें यहाँ पर पता चलता है इस तरीके से। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा गूगल एनालिटिक्स का मॉड्यूल। तो अगले सेशन के अंदर हम लोग एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। तो अभी चेक करते हैं कि अभी क्या करना बाकी है, तो हम लोग चेक करते हैं। ओके, हाँ,
तो अभी हमने यहाँ पर सर्च कंसोल कर लिया, यहाँ पर गूगल टूल्स हमने किया, गूगल सर्च कंसोल भी कर लिया, गूगल एड्स भी कर लिया, गूगल एनालिटिक्स भी कर दिया। तो अभी हमारा जितना बोरिंग जितने भी लेक्चर्स थे वो सारे ख़त्म हो गए। अभी नेक्स्ट सेशन से सब कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्ट होगा। मतलब अपना सोशल मीडिया चालू होगा, जो अपना सोशल मीडिया हम लोग करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फेसबुक से, फेसबुक इंस्टाग्राम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में हमारा होगा यूट्यूब, और उसके बाद में ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और मोबाइल मार्केटिंग। इतना अपना लेक्चर्स बाकी है। तो वैसे नॉर्मली 20 लेक्चर्स के अंदर हो जाता है, लेकिन अपना थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि सर अपना गूगल एनालिटिक्स लेक्चर में है किसी का भी वेबसाइट डाल तो सकते हैं। इसीलिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो ज़्यादा लेक्चर्स होगा तो उल्टा अच्छा है, जी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे फेसबुक मार्केटिंग। ठीक है, तो अगर आज के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो। सर गूगल एनालिटिक्स में किसी का भी वेबसाइट डाल सकते हैं। किसी का वेबसाइट नहीं है, क्योंकि तुमको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा ना। तो जी जैसे यहाँ पर या तो हम लोग वो कोड से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, या तो फिर हमें ये देखो, ये ट्रैकिंग इन्फो है, ट्रैकिंग कोड है। तो यहाँ पर ये ट्रैकिंग कोड जो होता है वो हमें ऐड करना पड़ता है। अगर हमारे पास वर्डप्रेस का जी वेबसाइट है तो हम लोग वो गूगल साइट किट प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर अगर मैन्युअली वेबसाइट है जी तो हम लोग यहाँ पर ये कोड वेबसाइट ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि ये अभी तुम किसी और का वेबसाइट ऐड करोगे तो ये कोड तुम जी दूसरे वेबसाइट के अंदर कैसा करोगे वो, या फिर वो गूगल ओके साइट किट को इंटीग्रेट कैसे करोगे। अभी उसका ईमेल एड्रेस तो डिफरेंट है, तुम्हारा ईमेल एड्रेस डिफरेंट है, हम किसी का वेबसाइट ऐड नहीं कर सकते, हमारा खुद का ही वेबसाइट ऐड कर ओके सकते हैं। जी तो बाय उसके अंदर जो तुम्हारा जो यूज़ किया हुआ है ना, जो मैंने तुमको दिया है, तो उसी को जी तुम यूज़ कर सकते हो। और उसके वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करके गूगल साइट किट इंस्टॉल करके तुम जी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो कुछ इश्यू नहीं है। ओके हम्म, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते ट्यूसडे को। या ओके ओके, बाय। बाय।